guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Syeda Warda Ali, who happens to be working with me here at Happy Chirp. आप Happy Chirp के Instagram पे जो कुछ देखते हैं, जितना कंटेंट जाता है, उसके पीछे वर्दा का ब्रेन है. मेहनत है. बहुत अच्छी टीम मेंबर हैं ये. इनका काम बहुत अच्छा है और वो आपको इंस्टाग्राम पे जाके हमारे नज़र आ जाएगा. जब मैंने वर्दा को हायर किया था तब मैंने कहा था कि वर्दा, मैं डिफरेंस देखूँ हमारे इंस्टाग्राम पे. आई हैव हायर्ड यू फॉर दिस, और अगर मुझे चेंज नहीं नज़र आया ना, लाइक आई लिटरली सेट दिस टू यू कि आई वांट इंस्टाग्राम फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड शी डिड दैट. लाइक even in your interview, it was like you were really like, okay, definitely hiring this person. But वो एक होता है ना कि अच्छा इंटरव्यू में कोई अच्छा लगता है, लेकिन that doesn't necessarily mean कि they prove to be that sort of worker as well. But Warda, you are. खैर, so anyway, Warda, अस्सलाम वालेकुम, how are you? वालेकुम अस्सलाम, I'm good. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. अच्छा, सो वर्दा, यहाँ आप हमारे पास आई हैं, हैप्पी चिर्प में काम करती हैं, ठीक है, पर उससे पहले बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो चुका है दैट वी डोंट नो अबाउट, एंड आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट, एंड थ्रू दैट आई वुड लाइक अदर्स टू नो अबाउट इट एज वेल. सो लेट्स गेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन. तो बताएं, आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई? फर्स्ट तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू सेड, दैट वाज वेरी स्वीट. और एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ था. आपने मुझे कहा था और द प्रेशर वाज रियल, बिकॉज उस टाइम पे मुझे था कि ओ माय गॉड, मतलब आई नीड टू ब्रिंग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो खैर एनीवे, इट्स गोइंग एंड इट्स गोइंग प्रीटी अमेजिंग. और इससे पहले माय जर्नी, सो इट ऑल स्टार्टेड जब व्हेन आई वाज बोर्न. मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई. माई पेरेंट्स वर नॉट हेयर पहले, एंड दे डिसाइडेड टू मूव हेयर एज सून एज आई वाज बोर्न. कहाँ पे थे? जद्दा होते थे वो. अच्छा. या सो माई मॉम वाज इन जद्दा एंड देन हर फादर पास्ड अवे एंड देन शी मूव्ड हेयर. फिर शादी हुई एंड देन आई वाज बोर्न. इस्लामाबाद? तो नहीं, तलगंग वो पहले. अच्छा. तलगंग. हाँ. सो उसके बाद खैर तब से वो लोग पाकिस्तान में ही हैं, इधर ही हैं. एंड माई डैड वाज इन द पुलिस, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ शिफ्टिंग एंड अ लॉट ऑफ मूविंग around. तो लेकिन my dad always kept us here in Pindi because he always thought कि education जो होती है ना, वो priority होनी चाहिए. And अगर आप एक school से दूसरे school and then new friends and then new people every time, तो he didn't want that for me, which I appreciate because I think कि उसकी वजह से I could बहुत ज़्यादा stability आ गई थी लाइफ में. हाँ. And then I'm the only child. So yeah, फिर बस हम लोग इधर होते थे and I did my O levels from Silver Oaks and उसके बाद मैं रूट्स चली गई for my A levels. So one thing about me is कि मैं पहले एक प्री मेडिकल स्टूडेंट थी. Not a lot of people know that about me कि पहले मेडिकल की तरफ I was more inclined towards it because हमेशा से I was that kid के अच्छा बायोलॉजी and then डॉक्टर बनना है. तो क्या बचपन से साइंस का शौक था? बचपन से ही था. एंड एट दैट टाइम मतलब स्पेशली बिकॉज आई हैड नो सिबलिंग्स टू कंपेयर टू, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो एक चीज़ थी कि या इंजीनियर होता है या डॉक्टर होता है. सो नॉट दैट माई पेरेंट्स पुट इट इन माई माइंड, बट वैसे एक था कि नहीं, आई थिंक उस टाइम पे वैसी फील्ड्स ही इतनी थी. लाइक कोई ना इतनी कोई अवेयरनेस थी, ना कोई आपके आगे पीछे कुछ और ज़्यादा कर रहा था. मैक्सिमम कोई बैंक में काम करता होता था, लाइक कोई आर्मी में होता था, बैंक में काम होता था. लाइक आप जब अपने बड़ों को देखते थे तो ऐसी ही आपके पीछे आगे चीज़ें होती थी. हाँ, ऐसा ही होता था. तो फिर मेरा ना तब से एक डॉक्टर बनना है बड़े होके मैंने. तो आई वाज इन प्री मेडिकल. तो जब मैं ए लेवल्स में भी आई फिर मैंने प्री मेडिकल ही सब्जेक्ट्स चूज़ किए. मेरे फ्रेंड्स जो हैं आराम से उर्दू पढ़ रहे होते थे, आराम से साइकोलॉजी और आसान नहीं कहूँगी बट वो सब्जेक्ट्स पढ़े होते थे जो फिज़िक्स और मैथ से उस टाइम पे ज़्यादा आसान थे. तो खैर मैं ये करी होती थी एंड स्टिल आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड कि नहीं अच्छा मैं बन जाऊँगी डॉक्टर एंड हो जाएगा ये वो. फिर खैर एक सेकंड, ए लेवल्स कैसा गुजरा था? हाउ वाज रूट्स? अच्छा, माय ओ लेवल्स बाय द वे वाज वेरी गुड. मतलब मेरे ए स्टार्स थे, एज थे. एंड एनीबडी हु कम्स फ्रॉम दैट टाइम नोज के मतलब उस टाइम पे वो एक सर आसिम होते थे हु लेटर फॉर्म्ड बेंचमार्क जो उनका स्कूल है. सो उन्हीं से पढ़ा, ए स्टार्स लिए. दैट वाज लाइक अ ट्रेंड बैक देन कि आपने वहाँ जाना है उनकी अकेडमी में एंड ऑल. सो माय ओ लेवल्स वाज अमेजिंग. ए स्टार्स एज के साथ. व्हेन आई केम इनटू ए लेवल्स तो वहाँ पे मेरे ग्रेड्स, ये बहुत लोगों की कहानी है कि ओ लेवल्स में छक्के और ए लेवल्स में जो है. हाँ, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट बनी. लाइक बीज एंड सीज आना शुरू हो गए मेरे. एंड देन माय एक्सपीरियंस इन रूट्स,
It was nice. अच्छा Was this experience Roots था. DHA? हाँ, DHA1, and back then that was the very popular वाला campus होता था. Yeah, so वही था, and then it was good. It was Were nice. you like popular in Roots? Like होता ना कि कुछ लोगों का high school बहुत you're like a popular. I was okay because the people I hung out with, they were pretty popular. But मुझे लगता था कि नहीं, मतलब मैं लोग की थोड़ी सी रहने वाली थी. एंड देन क्लासेस कुछ मिस की, कुछ नहीं की. अच्छा, रूट्स में ना वो तब भी आई थिंक अभी भी यही कल्चर होगा कि पहले कोई अटेंडेंस का सीन नहीं. तो हाँ, ए लेवल्स में नहीं होता. एंड देन ओ लेवल्स में आई वाज इन सिल्वर ओक्स. तो सिल्वर ओक्स इज लाइक वो जो सही डिसिप्लिन वाला स्कूल होता है ना, सख्त वो डंडा लेके टीचर खड़ी हुई है टाइप्स, तो वो था. तो उधर से इधर आके तो मुझे सही खुली छूट मिल गई. मुझे तो बंक्स भी किए, सब कुछ किया. तो फिर उसके बाद लेकिन आई डोंट फील लाइक ग्रेड्स उस वजह से अफेक्ट हुए थे मेरे, बिकॉज आई वाज ऑलवेज वो नर्डी सा, जो कि लगता, मुझे पता नहीं क्यों लोग कहते भी हैं, तुम्हें देख के लगता है कि यू आर अ नर्ड, बट हमेशा से आई वाज पढ़ती थी बहुत ज़्यादा. तो आई डोंट थिंक उसकी वजह से हुए थे. आई फील लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि वो सही से अब अकेडमी में पढ़ाएंगे, वो स्कूल में कभी भी हमें नहीं पढ़ाते थे सही से. अगर क्लास में आके आप बैठ भी जाओ तो इट वॉज नेवर लाइक दिस. आई थिंक जनरली में ना स्कूल्स का जो ए लेवल्स का एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत चिल है. True. Like it's too much of a party. और रूट्स का तो स्पेशली it was known to be too much of a party. हाँ. तो इस वजह से तो फिर खैर तो फिर obviously when you're going and you're sitting in the class और आपको कोई पूछ ही नहीं रहा. हाँ, मतलब उन स्कूल का भी, मतलब आप तो नॉन सीरियस हो बेशक, लेकिन अगर स्कूल की तरफ से भी द एटीट्यूड इज नॉन सीरियस, देन व्हाई वुड यू टेक इट सीरियसली. Exactly. तो मतलब वो फिर एक छूट मिल भी गई तो हम बंक्स भी कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे. खैर ग्रेड्स बुरे आए, पहली बार में मेरे B's और C's आए. मैंने कहा दोबारा देना है. क्या तुम रोई? नहीं, मैं रोई तो नहीं. आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड, बाय द वे. आई एम क्लोज टू माई मॉम, बट डैड से मेरा थोड़ा वो यू नो कि अगर बंक भी कर रही हूँ ना तो मैं डैड को बता के जाती हूँ कि अच्छा नाउ आई एम गोइंग बिकॉज यू नो ये सीन है, वो सीन है. तो खैर एनीवे, तो उनको कॉल की मैंने. मैं क्लासरूम में आके बैठी, मैंने ग्रेड्स देखे, फिर मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा पापा कुछ हो गया है. क्या हो गया? तो आई वाज लाइक कि मेरे, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग थिंग बैक देन कि मैं ए स्टार से डायरेक्टली B's आ गए हैं और एक C आ गया. तो बहुत बड़ी बात थी. तो फिर खैर ही वाज लाइक, एंड ही सरप्राइजिंगली ही वाज लाइक कोई बात नहीं बेटा, आपने दोबारा देना, आप दोबारा दे दो, आप कुछ भी कर लो, ये वो ऐसा से. एंड देन आई थॉट अबाउट इट, एंड देन उसके बाद फिर मैंने दोबारा, एंड द फनी पार्ट इज कि मैं दोबारा रीअपियर हुई और मेरे एग्जैक्ट सेम ग्रेड्स आए. मेरा दोबारा BBC ही आया. सो दैट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी, बट या. तो ए लेवल्स में ये हुआ मेरे साथ. एंड देन ए लेवल्स के फ़ौरन बाद एंड दिस वाज व्हेन यू हैड बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, ये थे तुम्हारे सब्जेक्ट्स? बायोफिजिक्स केमिस्ट्री थे. एंड देन मैंने मैथ्स वैसे उठाया हुआ था साथ, बट देन आई dropped it. हाँ, I dropped it because मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. I've always been really bad with maths. तो खैर उसके बाद अच्छा फिर वो टाइम आया जब ए लेवल के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं फाइनली, तो उनको होता है कि अच्छा अब FSC भी करनी है क्योंकि मेडिकल का टेस्ट देना है, क्योंकि उसके बगैर तो हम लोग नहीं जा सकते आगे. तो खैर आई वेंट टिल किप्स एज वेल. किप्स भी गई, मैं भी गई थी किप्स. द स्टोरी ऑफ एवरी प्री मेडिकल स्टूडेंट आई थिंक. तो फिर वहाँ गई एंड वन डे सिटिंग देयर क्लास में, मतलब मुझे आधी ज़्यादा बातें समझ ही नहीं आती थी बिकॉज ऑब्वियसली आई केम फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे हम लोग रट्टों पे तो चलते ही नहीं थे. वी वर ऑल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड छोटे आंसर्स. वो हमें याद है कि लाइक ए लेवल्स में बोलते होते थे कि 2-3 लाइंस हैं बस, उसमें ही कॉन्सेप्ट. हाँ, वो आप क्रक्स निकालो एंड देन जस्ट पुट इट देयर, एंड ये चीज़ें होती थी. तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी हार्ड. एंड देन वन डे आई रिमेंबर किप्स में देयर वाज दिस अजीब सा टीचर एंड वो पढ़ा रहे हैं. आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम और मुझे अचानक से वो होता है ना, आपको अचानक से रियलाइजेशन होती है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर. एंड बाय देन मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी थी किप्स की. मैंने जितने वो जो टेस्ट होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं वो भी काफ़ी. बस एक सडन रियलाइजेशन थी कि नो दिस. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. इट वाज लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन योर लाइफ, यू डोंट वांट टू डू दिस. बिकॉज मीनवाइल आई वाज ऑलवेज दैट किड एज वेल जो कि यूवॉन का ऐड आ रहा है तो आई यूज्ड टू यू नो एनालाइज इट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा इन्होंने ये किया, उसमें बिलबोर्ड्स के पास से गुजर रही हूँ तो यू नो आई यूज्ड टू एनालाइज कि अच्छा ये लगाया है, ये इस तरह किया, उस तरह किया. सो आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स मार्केटिंग एज वेल. ए लेवल्स में भी ऑल्दो मैं भी कहती होती थी कि तुम लोग तो बड़ा आसान कर रहे हो अपने दोस्तों को कि मार्केटिंग पढ़ रहे हो और वो सब्जेक्ट्स हैं तुम लोगों के. बट देन अगेन आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन दैट. तो मुझे पता था.
तो खैर anyway, बट एट दैट मोमेंट किप्स में मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि नो मैटर व्हाट आई डू आई डोंट केयर, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू. मतलब उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ. एंड बैठे बैठे बस ये मुझे ख्याल आया एंड आई वाज लाइक अच्छा आई हैव टू टॉक टू माय डैड, बिकॉज जो पहला बंदा जिसके पास मैं जाती हूँ मुझे दैट्स माय डैड. तो खैर फिर मैं बहुत आराम से उनके पास में गई, बिकॉज अच्छा तब तक ना एक टेस्ट हो चुका था हमारा, तो एक टेस्ट दे दिया था. एंड दूसरा मेन वो आई थिंक RMC का होता था या आई डोंट रिमेम्बर कौन सा होता था, कोई एक नम्स में आई डोंट नो क्या होता था. अच्छा, आई डोंट नो. MCAT दे दिया था मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे याद अच्छा, है. याद एक जो नहीं है. मेन टेस्ट होता था वो देना वो था. MCAT ही होता है. MCAT हाँ MCAT था, तो वो देना था. तो उससे पहले फिर आई वेंट टू माई डैड एंड आई वाज लाइक पापा आई डोंट वांट टू डू दिस. एंड अगेन ही वाज लाइक देख लो बेटा, मतलब मर्जी है आपकी, आपको जो अच्छा लगता है. एट दैट टाइम मतलब एक तो ओनली चाइल्ड, ऊपर से यू नो फैमिली में भी हर कोई इंजीनियर डॉक्टर, तो आई फील लाइक उनके लिए भी वो चीज़ थी थोड़ी सी. लेकिन ही वाज लाइक ऑनेस्टली मर्जी है, It's fine. इट्स फाइन, whatever इफ यू she डोंट वांट टू डू इट तो इट्स अप टू यू. खैर दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द वे. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है खैर है, बिकॉज ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में एक बात तो थी ना कि इतना खर्चा करा दिया है, इतना कुछ हो गया है, इतना आगे आ गई हूँ, किप्स तक आ गई हूँ. तो खैर एनीवे. एंड ऑल्सो आई फील लाइक द फील्ड मेडिकल requires a lot of you know, if you're really into it and आपके अंदर वो जज्बा है to do it, only then you can do it. Yes, because it is so much work, it is so much stress, it is so much ख्वारी कि जब तक आपको बहुत कोई दिली लगन ना उससे आप नहीं कर सकते. You would be miserable otherwise, you know. The only reason you would do it is if कि ठीक है यार आपको बहुत प्यार है, तो then you can put up with the struggle. And then it's not just 5 years of torture. The way I'd like to put it is कि उसके बाद भी you have to, you know, full time you always have to मतलब उसकी life ही फिर like you're stepping into a life full of a lot of things, because the exams are never ending. It's not like a you know आपने जब एक दफ़ा med school कर लिया तो उसके बाद आपको exams नहीं देने हैं, आपने exams देते रहने हैं, आपने अपने आप का skill बेहतर करते रहना है. फिर आपकी nights calls, बीमारी आ जाती है and then you have to nights calls, everything. It's a very stressful life. तो वो एक बड़ा सोच समझ के बंदे को decision लेना चाहिए. That so I feel like that was the best decision of my life, because that changed a lot of things for me. उसके बाद खैर I did not know उस time पे कि what my next steps gonna be, because मेरे दिमाग में तो मैंने बचपन से ही वो एक चीज़ थी कि अच्छा मेडिकल में ही जाना है. तो फिर उस वक्त क्या समझ ही नहीं आया कि लाइक अब नहीं क्या? अच्छा अब समझ नहीं है. वो डिसीजन तो ले लिया, पापा से बात भी कर ली, अब उनको आगे ये भी नहीं बताया कि अच्छा ये नहीं तो ये करना है. तो फिर उसके बाद मैंने कहा अब सोचते हैं. एंड देन अगेन आई फील लाइक कि अगर आपके सिबलिंग्स हो ना या अगर कोई हो उस टाइम पे, तो आपको एक पाथ गाइडेंस मिल जाती है. मेरे पास आई हैड नोबडी. अच्छा ऑन दैट नोट, सॉरी, keep that thought. I want to ask you कि आपने कहा कि siblings नहीं थे, so you didn't have anyone to guide you at this point. But अगर हम थोड़ा सा rewind करें और मैं आपसे पूछूं कि what was it like even growing up without a sibling? अभी like वो कैसी life है? Because most people have siblings, right? Yeah. So अच्छा, so I have always been looked upon as family से भी and वैसे भी people who I meet के ये तो शी इज़ वेरी प्रिविलेज्ड, यू नो, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड. एंड हमेशा मुझे एक उस नज़र से देखा जाता था. एज फार एज माई लाइफ वॉज कंसर्न, मतलब आई एन्जॉयड इट. मतलब मुझे मज़ा आता था, प्राइवेसी होती थी, कोई तंग करने वाला नहीं, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, किसी से कुछ शेयर नहीं, कपड़े शेयर नहीं करने, जो कुछ अगर ईदी मिल रही है तो सारी मुझे मिल रही है. एंड मतलब एवरीथिंग वाज माइन. लेकिन ग्रोइंग अप आई रियलाइज कि सिबलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. Okay, why do you say that? बिकॉज देर आर सर्टन टाइम्स के वही लोग जो पहले आपके लिए अनोइंग होते थे बचपन में, दे बिकम योर सपोर्ट सिस्टम व्हेन यू ग्रो अप. सो अगर आपकी दोस्तों से लड़ाई हो गई है, इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एनी मोर, या इफ़ एनीथिंग हैपन्स, तो ये सिबलिंग्स ही हैं जो हु आर गोना बी देयर फॉर यू एनीवे. एंड ऑल्सो बीच में देयर वाज अ टाइम व्हेन माय पेरेंट्स गॉट सिक, एवरीबडी गॉट सिक, तो I was the one, you know, hospital में अकेले भाग रहे हो. I was just gonna say this कि चाहे बचपन में ओनली सिबलिंग होने की पैम्पर का बहुत फ़ायदा है, लेकिन दैट मीन्स दैट लेटर इन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने अलोन ही हैंडल करनी है. लाइक दिस वॉज माई थॉट व्हेन आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन. सो इट्स इंटरेस्टिंग लाइक that you gave that perspective. Can you talk about that time? Yeah, sure. So basically जब COVID आया and everybody was getting sick, तो there was a time that अच्छा, so
in my family we're like my mom, dad, me and मेरी नानू हमारे साथ रहती हैं. So she got sick and then my mom, my dad, they got sick. So I was the only one who had to, you know, take care of them and all. So to be running alone in the hospital in search of, you know, और वो time भी ऐसा था कि you couldn't really meet anybody, ठीक है. So अगर आपके siblings हो या अगर कोई और हो तो at that time obviously you can, you know, and वो dynamics को समझते हैं, आपके घर के अंदर उनकी responsibility equal होती है कि उनके equal होती है. अगर उस moment पे मेरी कोई दोस्त भी आ जाती या दोस्त आ जाता तो that wouldn't have, you know, it wouldn't have been the same. So that was literally the first time ever कि मुझे एहसास हुआ कि, you know, having siblings isn't that bad. I should have had siblings, you know. तो वो एक ऐसा time था. But yeah, other than that it was great. But again, when people look at the only child, they always look at acha privileged, pampered, ye hai, what they don't look at all the pressure that no, I've thought about that a lot. कि the pressure and responsibility that comes with being the only child. मतलब पैम्पर तो एट द एंड ऑफ द डे लाइक यू इवेंचुअली ग्रो अप राइट, और एक पॉइंट तक आपके पेरेंट्स पैम्पर करेंगे बिकॉज इवेंचुअली द रोल्स रिवर्स. आपको भी तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, यू नो. तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट देन for that child who is the only child to be able to do all of that. अच्छा ठीक है, so let's get back to that. You didn't have any siblings to guide you. हाँ, उस टाइम पे नहीं था तो ले लिया डिसीजन, बस बात खत्म. अब सोचना था मैंने कि आगे क्या करना है. सो मार्केटिंग का ऑलवेज आई हैड दिस इन माई माइंड कि अगर मैंने ये नहीं किया या कोई बिजनेस करना है या कुछ ना कुछ करना है. सो देन आई रिसर्च, फिर मैंने पूछा, आई मेड अ लॉट ऑफ कॉल्स, मैंने अपने कज़न से पूछा, लोगों से पूछा, एंड देन एवरीबडी वाज लाइक कि पत्थर उठाओ तो नीचे बीबीए का ग्रेजुएट निकलता है. ये वो टाइम था. बट देन अगेन मैंने बेसिकली वो कहते थे कि जिसको नहीं समझ आ रही क्या करना है वो बीबीए कर रहा है. उस टाइम पे ये होता है. आई डोंट नो क्या सीन है बट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू. लेकिन उस टाइम पे आई रिमेंबर थोड़ा सा एनालिटिक्स वाला, बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा ना स्टार्ट हो रहा था, बिकॉज आई रिमेंबर रिसर्चिंग अबाउट इट एंड देन मुझे समझ आया कि मे बी देयर इज पोटेंशियल इन इट. तो खैर एनीवे, तो आई वाज वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डू. देन मैंने कहा अच्छा बीबीए ही करना है, उसमें मेजर्स में मार्केटिंग कर लूँगी. एंड देन गिवन कि मेरा इंटरेस्ट भी था तो मैंने कहा आई विल परस्यू दिस. फिर एक और बहुत मुश्किल स्टेप आया. मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैड टू पार्ट वेज बिकॉज उसने नस जाना था एंड आई हैड टू गो टू कॉमसैट्स. तो फिर उसके बाद हमने नहीं, तो आपने अप्लाई कहाँ किया था? मैंने नस्ट अप्लाई किया था एंड कॉमसैट्स अप्लाई किया था बस. और लम्स में है बीबीए? लम्स में आई डोंट नो, मैंने अप्लाई नहीं किया लम्स बिकॉज फॉर मी ना मतलब पिंडी इस्लामाबाद से बाहर जाना wasn't an option back then as well. Because of yourself or because of your parents? Because of my parents. अभी भी if I wanna go abroad मतलब I can, लेकिन बस एक वो you know वही बात है कि only child हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है कैसे छोड़ के चली जाऊँ, कैसे छोड़ के जाऊँ उनको. तो खैर what was I saying, हाँ, तो parting with your best friend. Yeah, parting ways. तो basically what happened was कि मैंने नस में, उसने भी दिया नस में, मैंने भी दिया नस में, and I got 131 back then. and 130 पे एडमिशन हो जाता होता था in BBA तब. तो आई गॉट 131, लेकिन सरप्राइजिंगली ना मेरा एडमिशन हुआ एंड शी गॉट 135, ना उसका एडमिशन हुआ नस्ट में बीबीए में. वी गॉट इनटू ई वो क्या होता था, मैथ्स कॉम होता था, और एक और भी होती थी, आई डोंट रिमेंबर कौन सा. बाकी जितने उसके नीचे प्रोग्राम्स थे उन सब में हमारा एडमिशन हो गया, लेकिन वी कुडंट गेट इनटू बीबीए. सो शी वांटेड टू गो टू नस्ट रियली बैड एंड शी वाज लाइक कि मैंने नस्ट ही जाना है. तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सोचा, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, आई वाज वेरी श्योर कि मैंने बीबीए ही करना है. तो कॉमसैट्स में गई, मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया टू गिव द टेस्ट. तो उन्होंने कहा कि आपने कोई पहले टेस्ट दिया हुआ है, बिकॉज उनके कोई रिकॉर्ड्स में आ रहा होगा. मैंने कहा हाँ, मैंने नेट का दिया था एक दफ़ा फॉर मेडिकल के लिए, रिफा के लिए, कि पता नहीं किसके लिए, एवं ही मैंने दिया था बीच में. जिस तरह किप्स वाले होते थे ना, वो कहते थे कि आप ये वाला दे दें और ये वाला, मतलब मैंने दिया हुआ था कोई. तो आई स्कोर्ड रियली नाइस इन दैट. मेरे 98% थे उसमें. तो दे वर लाइक यू डोंट नीड टू गिव द एंट्री टेस्ट, आप वैसे ही आ जाओ यहाँ. मतलब बेसिकली दैट टेस्ट क्वालिफाइज यू एज वेल. आई गॉट हैप्पी. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब टेस्ट के बगैर अगर मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट. एंड देन कॉमसैट्स वाज माय सेकंड चॉइस बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी बहुत पसंद थी ऑलरेडी. मतलब मेरे नेबर्स में भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो जाते थे कॉमसैट्स एंड आई न्यू अ लॉट अबाउट इट. तो वो होता है ना, एक नई जगह भी जा रहे हो, दोस्त भी नहीं है, तो थोड़ा पता हो तो इट्स ईजियर. सो बस फिर मैंने डिसीजन ले लिया एंड देन आई वेंट टू कॉमसैट्स. और वहाँ पर मैंने मार्केटिंग ही मेजर्स चूज़ किया अपना, और बस then it all started. और हाँ, वहाँ पे ना, so the first 2 years of my degree were all ये
इकोनॉमिक्स भी उन्होंने पढ़ाई हमें, उन्होंने अकाउंटिंग भी हमें पढ़ाई. सो देन व्हेन यू आर चूजिंग योर मेजर्स इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू यू नो डिसाइड. बाद में आप डिसाइड कर सकते हो एंड यू कैन चेंज योर डिसीजन एज वेल. जरूरी मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आई न्यू केम फ्रॉम मार्केटिंग एंड देन एंडेड अप एट HR या फिर अकाउंटिंग या व्हाटएवर. तो आई स्टिक टू इट दो, मैंने मार्केटिंग ही की. एंड one thing that I'd want to say is कि Comsats is amazing. Like अच्छा, it's really an underrated university I feel like. Because अब NUST कहते हैं ना, NUST का नाम बहुत है and it is a nice university, but the teachers that we have in Comsats, and there was this one teacher specifically, Dr. Umar नाम है उनका, and he is the person who pushed us into कि आप जाओ. It's not only books, it's not only पढ़ाई, it's what you do out there that's gonna get you the jobs that you want, your dream jobs. That's so rare for people to encourage, the teachers to encourage. Exactly. And as much as he did that, वो बात हमारे ना दिमाग में बैठती गई. वो शुरू से ही वो एक चीज़ थी जो डाल रहे थे दिमाग में. So it's a really good university. And people who say कि मतलब नहीं अच्छी, because I have heard that a lot के Comsats and all that. So it's amazing. And the teachers there especially, like all PhD teachers, doctors, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. अच्छा. So yeah. So that's interesting. That's very nice to know. So anybody who wants to go to Comsats, this is good. It's coming from an alumni, so I'm sure, because you're right. Like, generally, this is what a lot of people say about Comsats. And interestingly, a lot of people who are in Comsats are very happy with Comsats. Yeah. Like, achhi hai. So you said the teachers are good, right? So I think that's a very, very important thing. When it comes to university education, those teachers literally make or break you. आपके teachers बकवास हो ना, तो आपकी self esteem भी कहीं चली जाती है ना, आपको मज़ा आता है पढ़ने का. Okay, but what about the generally जो वहाँ पे life है, like social life or so जब मैं Comsats यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है. सो जब मैं Comsats गई तो आई वॉज वेरी स्केर्ड. एक तो माई फ्रेंड्स वर नॉट विद मी, आई वॉज कम्प्लीटली न्यू ओवर देयर. एंड देन द सेकेंड थिंग वॉज कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज थी कि यहाँ पे थोड़े हर तरह के लोग होते हैं. द टाइप ऑफ पीपल दैट आई हंग आउट विद वर लाइक ओपन टू हैंगिंग आउट, गोइंग आउट, कि वो, जबकि आई न्यू इन Comsats इस तरह के लोग मतलब मुश्किल है कि मुझे इस तरह के मिले. बट सरप्राइजिंगली आई फाउंड लाइक रियली गुड पीपल. एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर योर सेल्फ. मैं थोड़ी इनिशियली आई वॉजंट दैट फ्रेंडली, मतलब I got that कि अच्छा ये शायद थोड़ी सी maybe she's not that approachable and all that. लेकिन the more they got to know me and then हम लोग बनती गई, and then when we hung out तो पता चला. But I got good friends. I found good people there. Found good people. And the whole of Comsats, it's very nice. मतलब मुझे तो it's very entertaining. You find all types of people there. Cafe बहुत अच्छा था. So my university life was very nice. It was. मैं एक दफ़ा गई थी Comsats. I went there for a talk. I think that was the first talk of my whole life. How did people greet you? Like वो excited हो जाते हैं काफ़ी Comsats. मुझे तो लोग बहुत अच्छे लगे थे. इतने अच्छे बच्चे थे और मुझे कैंपस भी अच्छा लगा था. जगह बहुत अच्छी थी. It's very well maintained. It's well maintained. Yeah, that's the vibe I got. जो टीचर थी उन बच्चों के साथ जो वो कर रही थी host, she was really nice. The kids were really nice. So they made my first talk experience really good. That's nice. I was very pleasantly surprised. So I agree with you because that's the vibe I got from the university as well. अच्छा, so यूनिवर्सिटी के टाइम पे यू स्टार्टेड अ बिजनेस, राइट? वो कैसे हुआ? हाउ डिड दैट हैपन? अच्छा, सो अभी मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमारे एक टीचर थे हु यूज्ड टू से कि आपको ये करना चाहिए. तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि अच्छा आई शुड स्टार्ट समथिंग. एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स पिच्ड कि हम लोग क्यों ना एक बिजनेस शुरू करें. लाइक वो होता है ना, बैठे बैठे वो मीम्स भी हैं इस पे कि आपके कौन से दोस्त हैं ऐसे जिनके साथ आप बिजनेस नहीं शुरू करते यूनिवर्सिटी में. तो खैर अचानक से ही हमारा प्लान बना कि चलो आओ उठ के हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. उस टाइम पे पॉकेट मनी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा. सो हमेशा व्हेन वी हैड टू मेक प्लान्स एंड ऑल तो वो ख़त्म हो जाते थे एंड बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन शुरू हो जाती थी. तो हमने वैसे भी सोचा कि चलें बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. लिटरली वी हैड 3,000 or 4,000 rupees and we were like कि चलो बिजनेस शुरू करते हैं. ठीक है. We went to this person, एक बाजार होता था H9 साइड पे, उसके पास हम लोग गए. पहले तो हमने सोचा कि अच्छा किस चीज़ का शुरू करें, किस चीज़ का हम लोग शुरू करें. तो बहुत सारी चीज़ें सोची कि हम लोग इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं. एंड देन वी एंडेड अप विद ज्वेलरी के ज्वेलरी का. अच्छा, व्हाई डिड यू एंड अप विद ज्वेलरी? बिकॉज हमें इंटरेस्ट था. उस टाइम पे इतना ज़्यादा सोचा, इतनी मार्केट रिसर्च वाली
उस टाइम पे चीज़ नहीं की. वी वर जस्ट लाइक कि अच्छा ज्वेलरी, बिकॉज वी लाइक ज्वेलरी, वी नो अबाउट ज्वेलरी, कहाँ से अच्छी मिलती है, क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, एंड स्पेशली गिवन कि हम मार्केटिंग के स्टूडेंट्स थे, तो हमने कहा कि अच्छा प्रेजेंट अच्छे से करेंगे, ये करेंगे, पैकेजिंग बहुत अच्छी करेंगे. सो वी वर टॉट ऑल ऑफ दैट बाय द वे. तो वो सब हमने कहा इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. एंड देन सिंस वी लव ज्वेलरी सो मच, तो let's do it. Okay, so you basically जो भी किसी business का first step होता है deciding what to do was jewelry, right? Yeah. So then उसके बाद we went to that guy in H9 and हम लोगों ने उससे बात की and we were like हमें wholesale rates पे चाहिए, हमने इसका business शुरू करना है. And he was like अच्छा चलें, ठीक है, okay fine, आप कितने often हमसे purchase करेंगे, क्या है क्या. We set that up with him and then हम लोग initial capital जो हमारा था that was just 3,000 to 4,000 rupees. So हमने शुरू कर दिया उसके साथ. And बैक देन मैं इतनी समझ नहीं थी, बट आई फील लाइक द होल एक्सपीरियंस टॉट मी अ लॉट. मैंने बहुत कुछ सीखा. अच्छा, एक सवाल पूछना है, आप लोगों को ये फील नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस, राइट, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हमारे पास तो इनफ पैसे नहीं है. सो डिडंट दिस थॉट कम टू यू गाइस कि यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट. लाइक फॉर सम पीपल it's like it's not even possible, they don't even open their minds to that idea because of the initial capital. So आप लोगों का भी बहुत minimal amount था. Exactly. So what made you think like, you know, it's fine, हम इससे भी start कर सकते हैं. अच्छा, so I'll come to that later in the conversation as well, because I wanted कि मैं steps what you should do in order to start a business, वो मैं properly भी बताना चाहती हूँ for all the people who don't know and all the women who want to start businesses, उनको नहीं समझ आती. But this story is related to me not knowing anything back then and then starting a business and then learning along the way. तो ये वो वाली चीज़. So I'll get to that in the conversation later on. अच्छा, फिर उस वक्त ये हुआ कि 3-4 हज़ार रुपए थे शुरू, और उस वक्त ऑनेस्टली आइडिया नहीं था कि ज़्यादा है कम है, बस शुरू करना था. तो वी वर लाइक अच्छा कर लेते हैं शुरू एंड देन आगे हम लोग देख लेंगे क्या होता है. So one step at a time. हाँ, one step. उस वक्त there was not a lot of thought that we put into it. बस ये था कि शुरू करना है, कुछ पैसे कमाने हैं. तो हमने क्या शुरू किया. And I used to do everything. I used to take the pictures. I was good at taking pictures. तो pictures लेती थी, branding करती थी. मैंने लोगो भी उसका खुद बनाया, वो जो ऑनलाइन लोगो मेकर्स होते हैं ना, उस पे हमने नाम सोचा. फिर नाम हमने उसका ज़ेवर रखा था. एंड देन नाम सोच के बस स्टार्ट कर दिया हमने. एंड देन हाँ, वी इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया. बिकॉज आई फील लाइक इंस्टाग्राम इज़ द प्लेस जहाँ पे आजकल ये चीज़ें बिकती हैं. अगर यू गो टू फेसबुक, वहाँ की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है. वहाँ पे आप अगर कुछ, बिकॉज आई फील लाइक मेरी मामा, मेरे पापा, ये लोग थोड़ा ज़्यादा फेसबुक की तरफ. हाँ, बेसिकली योर आपका जो इट डिपेंड्स ऑन हू यूर टारगेटिंग. हाँ, तो उस हिसाब से आप अपना मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करते हो. एग्जैक्टली. तो Instagram was perfect for us back then. तो all the young girls are in Insta. जो ज्वेलरी वैसी लेती हैं स्पेशली. सो और हमारे डिज़ाइंस भी बहुत हम मिनिमल चुन के लेके आते थे उसके पास से ना. तो खैर एनीवे, हाउ वी डिफरेंशिएटेड आवरसेल्फ वाज के पैकेजिंग बहुत अच्छी की. एंड देन यू नो कस्टमर केयर, मतलब उनको स्वीट मैसेजेस भेजना, जब जा रहा है पार्सल उसके अंदर नोट डाल देना. तो इस तरह से वी डिफरेंशिएटेड आवरसेल्व्स. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड गेटिंग टू मी. व्हाई? बिकॉज आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. मैं पिक्चर्स भी ले रही थी. आई वाज आल्सो हैंडलिंग द डीएम्स, बिकॉज वेबसाइट तो नहीं थी तब हमारी. आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया होगा ना? बस कर रहे थे. कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, दोस्त थे ना, तो बस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, एंड स्पेशली बच्चे थे, यूनिवर्सिटी में थे, इतना कुछ पता नहीं था. तो विच अगेन वाज अ मिस्टेक कि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. बट यू वर यंग, यू नो, वी वर यंग, ठीक है, एंड वी वर लर्निंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं. तो फिर खैर हमने अच्छा, इट स्टार्ट गेटिंग टू मी बिकॉज सब काम एक तरह से मेरे ऊपर आ गया था. एंड देन व्हेन एक दफ़ा वो प्रोसीजर स्टार्ट और सेट हो चुका है ना, तो देन इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. बिकॉज इफ़ आई डोंट टेक द पिक्चर्स, तो पिक्चर्स वैसी आती ना, मतलब वो एंगल चेंज हो जाता है. अगर अब मैं डीएम्स को रिप्लाई ना करती, तो उनको पता ही नहीं था कि हम किस तरह से बात करते हैं अपने कस्टमर से. सो करते करते आई वाज सो इनटू इट कि आई कुडंट रियली पुल माय, एंड देन एंड you couldn't trust them to do it correctly as well, right? Exactly. And even वो भी अगर वो करते भी ना, तो वो भी satisfied ना होते कि अच्छा यार वर्दा बता दो क्या लिखूं, अच्छा यार वर्दा बता दो क्या रिप्लाई. सो इट मैं कहती हूँ अच्छा मैं ही क्यों ना लिख दूँ. सो वो वाला सीन हो जाता है. एंड देन पैकेजिंग भी मैं करती थी, बिकॉज जो कोरियर था वो मेरे एड्रेस पे था, तो वहीं से पिक करता था, तो पैकेजिंग भी मैंने करनी होती थी. सो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क. तो वन मिस्टेक दैट वी डिड वाज कि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट तो चलो
ठीक है वो नहीं किया, बट दैट्स ऑल्सो फाइन, बिकॉज बहुत सारे लोग शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड दे सी, एंड स्पेशली व्हेन दे डू इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, वैसे तो करना चाहिए, बट आई ऑल्सो फील लाइक आई डोंट नो कि एक डिविजन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट. डिड यू गाइज डू दैट? वी डिडंट डू दैट. क्योंकि होता है ना कि अच्छा जैसे मेरा एक बिजनेस है, हैव अ पार्टनर, तो उसमें होता है कि अच्छा प्रोडक्शन साइड वो मैनेज करेगी, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन साइड और मैन्युफैक्चरिंग साइड, और मैं जो हूँ वो जो भी बाकी सोशल्स, मार्केटिंग, वो सारी साइड, पैकेजिंग, उसको मैनेज करूँगी. सो यू गाइज डिड नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ. जब हम जाते थे चीज़ें लेने एज 9 तो वी वेंट टुगेदर, ठीक है. लेटर ऑन बिकॉज जब कोविड आना शुरू हुआ एंड थोड़े से मसले होना शुरू हुए, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू गो एंड आई डिडंट यूज टू गो, क्योंकि मैं पिंडी साइड पे रहती हूँ, वो इस्लामाबाद था. लेकिन अदर देन दैट आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. तो एट अ सर्टेन पॉइंट इट डिड बिकम टू मच फॉर मी, एंड देन व्हेन आई ट्राइड टू टॉक अबाउट इट, तो मुझे बस यही रिस्पॉन्स मिला कि नहीं हम लोग तो इक्वल करते हैं, नहीं ऐसा तो कोई सीन नहीं मतलब है. वो इनवैलिडेटेड थी तुम्हारी फीलिंग्स के साथ. They didn't agree. Exactly. They didn't agree to that. And उस टाइम पे ना, अच्छा, so the thing is कि अगर आप इक्वली हर चीज़ कर रहे हो ना, तो किसी पे कोई भी प्रेशर, किसी पे कोई बर्डन नहीं होता. उस टाइम पे आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक इस बिजनेस की टेंशन सिर्फ मुझे ही है. They're just They don't care. They're just earning out of it. तो मुझे क्या मिल रहा है इतनी मेहनत करके? अच्छा कोई प्रॉफिट मिल रहा था आप लोगों को? हाँ, हमें so basically that 4,000 3,000 was the only money we spent on it. उसके बाद हमारी 2-3 साल की पॉकेट मनी उसी में से निकलती थी. वेट, पॉकेट मनी भी मिल रही थी? Pocket money बिकॉज देखो ना, एक तो पैसे आपके आते हैं, फिर आप उसको री इन्वेस्ट करते हो. या तो री इन्वेस्ट भी कर रहे थे एंड प्रॉफिट भी निकल रहा था. वाह भाई. So it was, in that sense it was a successful business. Yeah, it was a very successful business. हमारी बहुत फैन फॉलोइंग हो गई थी. हमारी न्यू कलेक्शन का लोग पूछते थे कि कब आएगी. अच्छा. So it was really good. लेकिन then again the pressure was all on me. So not fair. या तो सब कुछ तो मिल रहा हो, या ज्यादा मिल रहा हो. हाँ, या एक ज्यादा परसेंटेज मिल रहा हो. Because at the end of the day it's business, right? No matter even if we started it together, it has to be fair. हाँ, it has to be fair. So ये जब सीन होना शुरू हुआ तो obviously problems आना शुरू हुई. And then when you're with your friends, तो आप बहुत चीज़ों पे ना कर देते हो. Okay, चलो खैर है, चलो ये है. It's difficult to say no. It's difficult to draw those boundaries. वैसे मैं आपको और बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी. कॉन्ट्रैक्ट से बेसिकली आपके बाउंड्रीज हैं, they're on paper and you can say कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में सो. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बिजनेस में होना, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है अगले बंदे को कि लिसन कॉन्ट्रैक्ट में ये है. लाइक गिल्टी फील हो रहा होता है कि यार मतलब मे बी आई एम आस्किंग फॉर मोर और व्हाट. तो वो खुद समझना चाहिए फ्रेंड्स, खुद समझ, लाइक एवरीबॉडी हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी देमसेल्व्स. एट दैट पॉइंट आई डिडंट रियलाइज दिस. मुझे ये चीज़ बाद में लोगों ने मुझे समझाई कि यार जो दोस्त होते हैं वो खुद समझते हैं. दे डोंट रियली लेट अनफेयर थिंग्स हैपन टू यू. अगर वो देख रहे हैं कि ये हो रहा है तुम्हारे साथ. सो खैर आई रियलाइज दैट लेटर. तो देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल बैड. तो यही लर्निंग थी मेरी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए. दैट सॉर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. और फिर खैर इन द मीन टाइम व्हाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, कोविड से थोड़े पहले की बात है ये, माई कज़न अप्रोच्ड मी. मेरी जो एक वो बचपन, अभी बिजनेस चल रहा था. हाँ, मतलब it was on the brink of things were going wrong. Things were going wrong. And then कभी मैं कुछ नहीं करती थी because I was like I'm done, and then कभी वो नहीं करती. So it was just here and there. So my cousin contacted me and she was like कि and ये मेरी वो cousin है जो बचपन से मेरे साथ, दैट बेस्ट फ्रेंड दैट यू हैव. तो वो ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी एंड शी कॉन्टैक्टेड मी एंड शी वाज लाइक कि क्या कर रही हो आजकल. एंड आई टोल्ड हर मैं बिजनेस कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ साथ ये वो. तो शी वाज लाइक कि यार आई रियली लाइक योर बिजनेस एंड आई रियली लाइक द ब्रांडिंग दैट यू हैव डन. आई लाइक द पिक्चर्स दैट यू हैव टेकन एंड ऑल ऑफ दैट. तो इज देयर एनी चांस दैट आई कैन बाय दिस फ्रॉम यू? अच्छा, वो शी वांटेड टू बाय द बिजनेस. शी वांटेड टू बाय द बिजनेस. एंड फॉर अ सेकंड I was like, मतलब कर सकते हैं money. And also because उस टाइम पे इतना कुछ हो रहा था. I was so done उस टाइम पे उस प्रेशर की वजह से. And then आप जब किसी को समझाना चाहो और वो समझे भी ना, तो I was like, I did consider it, but then again there were 3 people involved, तो मैं खुद decision नहीं ले सकती थी. खैर फिर I thought a lot about it and then I did talk to my cousin as well. I'm very open with her and I was like कि अच्छा ये सीन है. तो she was like why don't we start our own thing, मतलब हम अलहदा कुछ शुरू कर लेते हैं. And I already wanted to leave
वो दूसरा बिजनेस जो था, हाँ, because you were done. हाँ, because I was so done उस टाइम तक. तो खैर मैंने कहा I thought about it, मैंने थोड़ा सोचा, I talked to my dad about it because if this time I was starting something, I was starting it with all those learnings that I already had, जो right? mistakes की थी, जो किया था, हाँ, जो बहुत आउट ऑफ नोवेयर हर चीज़ शुरू हो गई थी, अब उसको एक प्रॉपर पाथ से मैं कर सकती थी. सो आई टॉक टू माई डैड अबाउट इट, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट एवरीथिंग, एंड देन ही वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है. एंड देन आई टॉक टू माई कज़न एंड शी वाज लाइक अच्छा ओके लेट्स स्टार्ट समथिंग. फिर उसके बाद हमने दोबारा से मैंने वही सब किया. आई मेड द लोगो माई सेल्फ. नहीं, सो व्हाट अबाउट फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ अभी? सो बेसिकली अब हुआ क्या कि लोगो मैंने डिज़ाइन कर लिया, नाम हमने, अब ये सब चल रहा है साथ, सही है. तो लोगो भी हो गया, नाम भी हो गया, सब कुछ हो रहा है साथ साथ. एंड बीच में ना वी मेड अ पेज. अब उसने मुझे वहाँ पे मार्केटिंग उस टाइम पे कुछ प्रैक्टिस करी थी, तो शी वाज लाइक आई वांट टू ट्राई समथिंग. तो तुम एक काम करो, तुम पेज बना दो इसका एंड आई ट्राई के ऐड लगाऊं इस पे या कुछ करूं, तुम उस पर 1-2 पिक्चर्स लगा देना ज्वेलरी की ला के. सो अच्छा, अब जो वही बंदा था एज 9 वाला, मैं उसके पास गई एंड आई गॉट अ फ्यू पीसेज. मैंने कहा अच्छा लाऊं, एक पिक्चर 1-2 ली, उस पर लगा दी और उसको अकाउंट दे दिया कि अच्छा तुम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, तब तक आई हैंडल दिस एंड देन आई गेट टू दिस. तो तब तक कुछ भी मतलब इस तरह नहीं, प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हुई थी, प्रॉपर कुछ भी नहीं हुआ था तब तक. तो खैर एनीवे, तो while that was happening, वो पेज कहीं देख लिया होगा उन्होंने. एक दिन ग्रुप में मैसेज आता है मुझे कि is this your page? How did they figure that out? I honestly don't know how did they figure it out, but anyway, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ये भी होता है कि अगर आपका ना एक बिजनेस है ना, तो आप कंपेटिटर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और स्टार्ट नहीं कर सकते. Then good कि मैंने नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया. Then I'd be stuck. तो खैर anyway, तो ये तुम्हारा पेज है, मुझे एक दिन एक मैसेज, और वो बहुत ही जिसका होता है ना सीधा सा मैसेज, वो मुझे आया. एंड आई वाज लाइक या मतलब दिस इज माइन, ओके, ये वो उससे. एंड देन आई रोट कि मैंने कहा अच्छा मी एंड माई कज़न आर स्टार्टिंग समथिंग सून, और ये वो उससे. तो देन आगे मैसेजेस शुरू हो गए एंड दे वर लाइक कि क्या मतलब वो ये है और वो है एंड एवरीथिंग के. अच्छा, सबसे पहली चीज़, तुमने कॉपी कर लिया हमारे आइडिया को. मैंने कहा लाइक व्हाट आइडिया डिड आई कॉपी सबसे पहले. सेकेंडली दे वर लाइक के हाउ कैन यू गो टू द सेम पर्सन, ये वो. एंड तब तक मैं अपनी पहली शिपमेंट ऑर्डर कर चुकी थी, जो हमने बाद में ब्रांडिंग करनी थी. और बाद में मैंने कहा यार वो आ रही है, मैं आराम से बात कर रही हूँ कि मैंने कहा यार वो आ रही है. एंड देन दे स्टार्ट सेइंग स्टफ लाइक दोस्त ऐसे नहीं होते, दोस्त ये नहीं होते, दोस्त वो नहीं होते. एंड देन दे स्टार्टेड, और माइंडेड कि ये बात ग्रुप में हो रही है, ये बात ये नहीं कि वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, या ये बात यूँ हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी. तो खैर एनीवे, जो भी हुआ इट हैपेंड एंड देन आई डेल्ट विद दैट साथ साथ. बट देन आई डिड कीप माई फोकस ऑन माई बिजनेस एज वेल, बिकॉज आई वाज लाइक के यू कांट, मतलब फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स होते ही नहीं हैं जो आपको आगे बढ़ने ना दें. एक तो वो आपको उस चीज़ से भी रोकें जो यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू डू, एंड देन इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, वो उसमें भी आके प्रॉब्लम्स डालें. तो आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड दो, बिकॉज 4 साल की दोस्ती एंड देन आई वाज जस्ट लाइक अच्छा सही है. एंड देन उनको इस बात की रियलाइजेशन हुई दैट यू वर डूइंग एवरीथिंग या नहीं? नहीं, अच्छा आई डिड टॉक अबाउट इट तब भी, एंड देन दे वर लाइक कि नहीं हम लोग सब कुछ that's exactly what they said, नहीं हम लोग equally. and then they started shaming me कि why would you say that, because हम लोग तो सब कुछ साथ करते थे. and then other girls in the group they also went like अच्छा नहीं तुमने तो बहुत गलत किया है, तुमने तो like why could you do that, इस तरह की बातें ना. I was just like, मैं उस टाइम पे ना आई बिकेम नम्ब एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ऐसे ही होते हैं शायद दोस्त, एंड देन आई हैव टू मूव ऑन एंड आई हैव टू फोकस ऑन माय बिजनेस. अच्छा, इन हाइंडसाइट डू यू थिंक कि तुम्हें उनसे पहले बात करनी चाहिए थी बिफोर स्टार्टिंग और टॉकिंग द बिजनेस? नो, बिकॉज उन्होंने नहीं करने देना था. हाउ थिंग्स वर गोइंग ना, द थिंग इज कि अगर कोई ऐसी, बिकॉज एक छोटी सी और चीज़ भी चल रही थी साइड पे साथ पे, विच आई फॉरगॉट मेंशनिंग बाय द वे. मैं पहले अपना एक और बिजनेस शुरू, मतलब बिफोर माय कज़न कॉन्टैक्टेड मी, मेरे दिमाग में था कि आई विल लीव ज़ेवर एंड आई do your start own my thing. own thing because I was so done, because मुझे मेरी एक दोस्त है, उसने भी ये चीज़ बोली थी कि यार तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो तुम एक नई चीज़ स्टार्ट करके तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती वो चीज़. तो आई ऑलरेडी हैड द आइडिया कि मुझे कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है. तो उस टाइम पे आई मैसेज इन द ग्रुप सेइंग कि कुछ करना है. मैंने नहीं, somebody from them मैसेज, उसका दिल है कुछ अलहदा से स्टार्ट करें, बिकॉज हम तीनों की सिचुएशन यूँ चल रही थी. तो आई लाइक ओ माई गॉड सेम, इस तरह से मैंने उसको बोला ना. एंड देन
आई डोंट नो व्हाई हमारे शायद वी थिंक अलाइक या क्या सीन है. तो और उस टाइम पे Pinterest पे इट वाज ट्रेंडिंग वो छोटे छोटे पैकेट्स होते थे जिसमें ग्लॉस भी, जिसमें वो चीज़ मतलब 2-3 चीज़ें इकट्ठे करके यू सेंड अ गिफ्ट बॉक्स टाइप थिंग, गिफ्ट पैकेट टाइप थिंग टू समबडी. सो वो वाली चीज़. तो मेरा भी वही आइडिया था, उसका भी वही आइडिया था. सही है. सो वो वहाँ से वो एक चीज़ हुई. फिर खैर खत्म हो गई वो चीज़. एंड देन आई वाज लाइक ये कज़न वाली चीज़ आ गई. एंड देन तो जिस वक्त वो दे केम ऑन टू मी ना कि अच्छा तुमने तो कॉपी कर लिया है हमारा आइडिया. तुमने नया बिजनेस शुरू किया तो तुमने एग्जैक्टली वही चीज़ शुरू कर लिया जो पहले जेवर में हो रही थी. तो मुझे उस टाइम पे बुरा इसलिए लगा बिकॉज इट वॉजंट देयर आइडिया. अगर तो उनका आइडिया होता या अगर कोई ऐसी चीज़ होती या इफ़ एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी नाइसली ओवर देयर या मुझे बड़ा कोई फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा होता तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस टू मी कि अच्छा यू नो दोस्त हैं, ये है वो है उससे से. एक तो मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा था, एक तो वहाँ पे लोग मेरे खिलाफ कर रहे थे लोगों को. एंड देन आई वाज लाइक कि आई कांट इवन डू एनीथिंग अपनी मर्जी से. अंडरस्टैंडेबल. तो अगर आप अलग होना चाह के अपनी चीज़ करने चाहते हो. एंड ऑल्सो लाइक इस तरह भी होता है ना कि अगर दूसरे लोग थोड़े ओपन टू कम्युनिकेशन हो या वो हो तो फिर आप सोचो कि अच्छा इस चीज़ को एक डिस्कशन बना लिया जाए या जो भी. समटाइम्स यू नो दैट द ओनली वे टू डू इट इज विद जस्ट डूइंग इट. हाँ. So फिर I did it because I did it for myself and my own peace because I couldn't stay there any longer. Yeah, anyway, तो then I started my own business. So that's when MING came into the picture. So that's how it started. कितने साल हो गए MING को अब? 1 साल हो गया almost. 1 साल अभी इतना टाइम नहीं हुआ. But yeah, so it has been a very long journey. ऐसा ही लग रहा है because there has been a lot going on, especially given country की situation, economic situation, and then prices up, down, and then when you've positioned yourself in a way कि जो बहुत expensive ना हो brand तो फिर it sort of becomes a problem for you because आपकी cost पूरी नहीं होती. Yeah, because that's the sort of क्या होता है ना कि किस level का आप brand हो, like what are the cost that your products generally have. तो फिर जब inflation और dollar और इस तरह की problems होती हैं then it's very difficult to manage. तो एक बात है कि this time when I started my business so I made sure कि it goes according to how it should be because मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी from the धोखे that I got to all the mistakes that I made during the way branding में, बाकी चीज़ों में, in inventory management, हर चीज़ में I did make a lot of mistakes, I won't lie. तो इस टाइम तक मैं वो सब कुछ सीख चुकी थी. तो that's how I knew कि अब मुझे क्या क्या किस तरह से किस चीज़ को किस तरह लेके चलना है. So there were certain steps involved in that, but लेकिन उससे पहले I want to for all those women out there who don't know कि ये basic चीज़ें होती क्या हैं. I would want to explain some concepts जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है what people don't know is e-commerce और e-business में क्या फ़र्क है. So basically e-commerce is all the जो हम buying और selling करते हैं online, जबकि e-business के अंदर e-commerce आता है. हाँ, e-business की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. all the other activities that you do जिसके अंदर electronic business है ना. So all the marketing activities that you're doing, for example, all the human resource management that you're doing online, that all comes under the umbrella of e-business. और e-commerce भी उसके under fall करता है. So back then जिस वक्त मैं अपनी cousin के साथ ये start करने लगी थी तो there was another option that came into our mind which was dropshipping. हाँ. तो dropshipping का ये scene होता है कि dropshipping I feel like it's for people who want to start something, उनके पास कोई experience नहीं है तो dropshipping is a very good option. Why? Because it teaches you a lot. अब dropshipping और e-commerce में क्या फ़र्क है कि dropshipping में you're just an agent between two people. एक buyer है, एक seller है, उसके बीच में आप कहीं पे lie करते हो and ऑर्डर प्लेस किया बायर ने एंड सेलर ने उसको पैक किया. सेलर के पास इन्वेंट्री है, सब कुछ है, आप बस एक वो मीडियम थे एंड देन उसने डायरेक्टली सेंड कर दिया. आपके पास प्रोडक्ट नहीं आता. यू डू नॉट हैव द कंट्रोल ओवर the quality of the product, the packaging of the product. You're just an agent between them. जबकि e-commerce में you sort of you have control over everything. But drop shipping is part of e-commerce. Yeah, it is part of e-commerce. They're not different. There's a little difference in the sense so basically drop shipping is another kind of e-commerce. But you can't say oh that's drop shipping and that's e-commerce. Yeah, that's true. It's basically how you source the product. So when you run an e-commerce business तो उसके अंदर जो पहला step होता है is how you're going to source your product. तो product sourcing का एक तरीका होता है
ड्रॉप शिपिंग. हाँ, so ये उसका डिफरेंस होता है मेजर. तो अब ये सीन था कि दिस वाज फॉर ऑल दोस्त जिनको नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है. तो उस टाइम पे मुझे था कि ड्रॉप शिपिंग भी हम लोग शुरू कर सकते हैं. एंड गिवन कि मेरी कज़न वाज ऑलरेडी डूइंग इट, तो मैंने कंसिडर किया. बट देन अगेन I was past that step. I knew how to, So get the product yourself. And I knew how to manage the inventory, the marketing and everything. तो मुझे already था कि अच्छा चलो, I'll take the next step and I'll get into having my own business. So that's what I did then. उसके बाद. So then where did you source your product from? So there are. Was it still the same? नहीं, it was not at all the same. वो मैं already order कर चुकी थी, वो मैं आपको बताती हूँ. So the first step that I took was market research. आपको थोड़ी सी करनी पड़ती है. Again, I was very sure कि मुझे jewelry ही करनी है because I thought that I already have a hold on it now. मुझे थोड़ा सा पहचान हो गई है कि कौन सी अच्छी ज्वेलरी होती है, किस तरह की टाइप्स क्या होती हैं, क्या है मार्केट कैसी है, इन शॉर्ट डिमांड कैसी है उसकी. So if anybody wants to start a business, the first step is always market research. कि आप जो चीज़ चूज कर रहे हो, अगर आप मेकअप कर रहे हो, अगर आप कुछ और कर रहे हो, तो थोड़ी रिसर्च करो कि उसकी डिमांड कितनी है. Is it going to be profitable or not? So I already knew because वो 3-4 हज़ार it was working. तो फिर I stick to that और मैंने उसी को चूज कर लिया. The second thing that I did was उसका name decide करना, which I feel like is a very underrated step. It's very hard. उसमें बहुत दिन लग जाते हैं. Literally it took us like a month maybe to and it's a very funny story in a sense कि हम इतने सारे नाम देख रहे थे कि अच्छा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए. And we used to be on call. मेरी cousin वहाँ पे psychology कर रही थी, तो she had patience, मतलब वो पूरा दिन patience भी लेती होती थी साथ. She used to be on call with me और वो randomly उनको भी सही कर रही है. And then she said अच्छा ये रख लें, अच्छा ये रख लें. So it was very मतलब it was tiring, it was frustrating कि अच्छा ये भी नहीं पसंद आ रहा, वो भी नहीं आ रहा. तो अच्छा एक दिन randomly we were talking after 1 month. I still remember कि she goes like कि मैंने बल्कि उसको बोला कि वैसे मैंने नोटिस किया है और गिवन के जो मैं बहुत रिसर्च भी करी थी, एम से जो भी नाम स्टार्ट होता है ना वो बहुत कम चांसेस है कि वो फेल होता है ना. तो शी वाज लाइक अच्छा. मैंने कहा हाँ, मैकडॉनल्ड्स को देख लो और इतने ज़्यादा मैंगो को देख लो, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं लाइक एम से जो कि हुए हम. इट वाज जस्ट रैंडम, एक रैंडम आप बातें करते हो, बातें हम लोग कर रहे थे. एंड शी वाज लाइक एंड शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड उस दिन ना. तो मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? तो शी वाज लाइक इस पेशेंट ने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब की हुई है. तो आई वाज लाइक क्या हुआ? मतलब वो कोई बहुत डिफिकल्ट सा पेशेंट था. तो शी वाज लाइक हाँ, मिंग ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की. एंड आई वाज लाइक व्हाट? शी वाज लाइक मिंग नाम है ना इस बंदे का. एंड आई वाज लाइक है, मतलब दैट्स अ वेरी मतलब बिकॉज I wanted it to be short. I wanted it to be very like catchy सा कोई छोटा सा word होना चाहिए. And you were already inclined towards M. Yeah. And then तो मुझे हो गया कि oh अच्छा, that's a very nice. और मैंने फ़ौरन उसको सर्च किया. And then when I searched it, तो वो जो Ming dynasty थी ना वो चाइना की. And then that also meant उसका एक और था sparkling and jewels. That also meant that. तो मैंने कहा okay wow. अल्लाह मियाँ की तरफ से यार. तुम्हारे patient की वजह से. But it's hilarious. She hated that patient. Now it's the name of her business. Thank God for Ming. And thank God I asked उस टाइम पे, मुझे बता दिया. So then we were like अच्छा, जब हमने थोड़ी रिसर्च की तो it was short as well. And I feel like जो आप नाम रखो that matters a lot. It does. Yeah. जितना short होगा I feel like उतना ज़्यादा catchy होगा. You're right. जितना enticing है उतना लोग ज़्यादा हाँ. तो फिर मेक इट दैट पे आपकी क्या कैसे उससे लोगों की मेमोरी में ज़्यादा रहता है. इफ़ इट्स अ सिंपलर नेम पीपल टेंड टू रिमेंबर इट मोर. मुश्किल नाम है तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि अच्छा यार कोई नाम था. एग्जैक्टली. तो फिर इस वजह से फिर हमने उसका नाम मिंग रख दिया. सो द सेकंड स्टेप वाज उसको नाम देना. दैट्स अ वेरी फनी स्टोरी. किसी ने इस तरह नाम नहीं रखा होगा अपने बिजनेस का. बट एनीवे, सो द थर्ड स्टेप वाज कि अच्छा अब ज्वेलरी तो चूज़ कर ली, एक प्रोडक्ट भी आ गया कि अच्छा ये करना है. अब उस there are so many competitors out there, ठीक है? There are so many people in the market who are already doing that. How are we going to differentiate ourselves? How is it going to be? Why would people come to us? ठीक है? And that's also a very important step, differentiation, जहाँ पे you make sure that you do something that you entice people into buying from you. So उस time पे भी मैंने काफ़ी सोचा. And then the thing that I came up with was कि the theme of my business, the theme of the jewelry that I have is butterflies.
अच्छा एंड गर्ल्स लव बटरफ्लाइज, ठीक है. सो द ब्रांडिंग वाज आल्सो दैट वे. मैंने डब्बे का कलर, बाय द वे जो कलर था, दैट्स मेड फ्रॉम, पीपल only see what they get, right? That was made from 23 different shades, ठीक है. तब जाके वो इतनी मुश्किल से वो कलर बना, because I wanted that specific shade. तो उसके बाद मैंने उसमें बटरफ्लाई ऐड की, उसके लोगो में भी बटरफ्लाई है, and then every collection that I take out, each and every one has a butterfly in it. अच्छा. So ये एक ऐसी चीज थी जो कि so that the next time anybody wants butterfly की jewelry, they know where to get. हाँ, मतलब they will not ever say anybody else. एक दफ़ा जब लोगों को पता चल गया कि हाँ मिंग पे आपको बटरफ्लाई डिज़ाइन की ज्वेलरी मिल रही है, so then they, why would anybody go anywhere? वो एक Exactly. वही बात है ना कि then it's a very specific thing to your brand, again easy for people to remember and come back to. Exactly. तो फिर and then again I made a brand book for people who don't know. Brand book होती है जिसमें the colors of your brand, all the fonts that you're gonna be using, जो theme आप एक set करते हो, जो your brand identity and basically जो आपका style होता है. Yeah. So वो चीज़ होती है आपकी brand book. तो that was the next step कि differentiation करनी है, and उसी का part होता है brand book. Why? Because the colors that you're using, the fonts and everything, तो वो वाली. Which is also important for consistency because again लोगों की affiliation हो जाती है उससे. So wherever they see that color, whenever they see that logo, they know अच्छा like dairy milk. Yeah. If you're going to keep changing the color, तो it's not like लोगों को वो याद नहीं रहेगा. मतलब आपको दूर से कोई चॉकलेट नजर आए जो पर्पल कलर की है, you know it's dairy milk. Yeah, you will never think, and no other brand will ever make a chocolate with a purple cover because that doesn't also not going to work in their favor. Do you know कि डेयरी मिल्क ने वो कलर खरीदा हुआ है, by the way? अच्छा, trademarked, मतलब it, yeah. So nobody else can use it, even if they want to. So and nobody should, because that would be really dumb. Yeah, so इसीलिए whenever we see that color, तो तो फिर मैंने एक बहुत ही एक वो डल रोज गोल्ड पिंक का एक शेड था, तो मैंने वो, और शेड भी बहुत मुश्किल चूज किया जो किसी प्रिंटर से नहीं बन रहा था, किसी उस बंदे से नहीं बन रहा था. बट देन अगेन आई वाज लाइक दैट्स व्हाट्स गोना मेक इट डिफरेंट, राइट? तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. देन द नेक्स्ट स्टेप वाज कैपिटल. फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने इनिशियल बजट क्या रखना है अपना. सो देन अगेन दैट कैन बी डिफरेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेसेस. कुछ के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, कुछ के लिए कम होता है. हमारा वॉज समवेयर नियर टू 2-3 लाख से हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमारी पैकेजिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड थी. एंड वन थिंग दैट एक फ़ायदा आजकल के ज़माने में बिजनेस स्टार्ट करने का है इसके एवरीथिंग इज डिजिटल, राइट? सो बहुत सारी कॉस्ट आपकी वैसे ही काट हो जाती हैं. आई डोंट नीड अ स्टोर, फिजिकल स्टोर. रेंट नहीं देना पड़ता एक जगह का कि जहाँ पे आपने वो बिजली का बिल नहीं देना. बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो कट हो जाती हैं कॉस्ट. सो इट्स जस्ट योर पैकेजिंग एंड इट्स जस्ट योर जो भी आप प्रोडक्ट्स बनवाते हो उनकी, एंड देन शिपिंग कॉस्ट जो आपको लगती है. सो देन अगेन फिर मैंने कैपिटल हमने जब एक बार डिसाइड कर लिया, देन वी केम टुवर्ड्स द पैकेजिंग. एंड पैकेजिंग को डिफरेंट करना था थोड़ा सा. सो द कलर्स एंड द लोगो ये सब तो डिसाइडेड था. उस टाइम पे आई डिडंट सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डूइंग गोल्ड फॉइलिंग. गोल्ड फॉइलिंग होती है कि जब आप डब्बे के ऊपर ही गोल्ड से लिखवाते हो, बिकॉज उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती थी उस टाइम. सो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज के वो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में. एंड वन थिंग दैट आई लाइक टू ऐड हियर इज के फॉर ऑल दोज women out there जो ये समझती हैं कि they can't start their businesses from home, not even once, like एक दफ़ा भी I did not step out of my house आज तक to get anything done. ठीक है, मैंने सब कुछ ऑनलाइन किया है. ख्वारी भी की है तो वो बैठ के फ़ोन पे कॉल्स मिला के की है. Any person can start a business from home. मैंने आज तक, मैं कहीं पे भी, from my products जो बाहर से आते हैं to my packaging, एक रिबन भी है ना, और इवन जो प्रिंट, शुरू में प्रिंटर नहीं था तो जो मैं प्रिंट भी कराती थी वो मैंने बंदे का व्हाट्सएप नंबर रखा हुआ था, एंड आई just call and send him the file. send him the file और वो मुझे डिलीवर करवा देता था. So everything was from home. So I understand कि पाकिस्तान में it's not very easy for a lot of women, हाँ, it's not easy for them to go out there. अब उर्दू बाज़ार जाना या कहीं जाके अपना पैकेजिंग कराना और ये चीज़ें, so it is hard. And that is the reality. लेकिन I did it all from home. So you need the willpower and you need to know कि we live in an era जहाँ पे the whole ये technology has made it so much easier for us to get access to vendors and everybody.
सो फिर खैर पैकेजिंग ढूंढना वाज चैलेंजिंग बिकॉज आपको मटेरियल नहीं पता होता कि क्या यूज़ करेंगे. अब आप 500 डब्बे बनवा लो एंड इफ बिकॉज यू कांट जस्ट बी लाइक अच्छा हमें 10 डब्बे बना दें बिकॉज वेंडर्स का मिनिमम क्वांटिटी होता है. लाइक यू नो देर नॉट लाइक अच्छा और उस अगर आप बहुत कम बनाओगे तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट. सो यू हैव टू गिव यू नो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्डर before you place it, right? Yeah. So at first मैंने अलीबाबा को भी कंसिडर किया because I was like अच्छा चलो यहाँ से अगर नहीं मुझे समझ आ रहा तो अलीबाबा इज़ अ सेफ चॉइस. एटलीस्ट क्वालिटी तो सही होगी ना. But then I found this girl online on Instagram. उनका पेज था and she didn't have a website or anything. लाइबा नाम था उसका. And she was making boxes. इस तरह के ना कुछ pictures लगी हुई थी उस पर. So I took the risk initially and I was like मैं उसको एक order because she was a girl. For some reason it made it easier for me to communicate things with to her. अब कोई लड़का होता या कुछ तो maybe it would have been harder because boys do not understand the same aesthetics as girls would. You know, अगर मुझे कोई नफासत चाहिए एक चीज़ में तो she understood that very perfectly. अगर मैंने उसे कहा कि ये करना है तो इनफैक्ट शी सजेस्टेड मी कि गोल्ड फॉइलिंग और ये वो इस तरह से आप कर लो. तो फिर आई वेंट फॉर दैट. मैंने उसको ऑर्डर बस अल्लाह अल्लाह करके मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि चलो अच्छा चलो ठीक है. सो उसने मुझे डब्बे बना के एंड दे वर परफेक्ट. दे वर लिटरली ऑल दैट आई वाज आस्किंग फॉर उस टाइम पे. सो द नेक्स्ट स्टेप जब मेरी पैकेजिंग सॉर्ट आउट होगी एंड देन इन पैकेजिंग इट्स नॉट जस्ट द बॉक्स इट्स ऑल्सो द अदर थिंग्स यू नो दैट मेक द एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर. जैसे कार्ड्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, वो चीज़ें हो गई. सो आई फील लाइक we should consider that because आजकल it's all that's also an experience, right? So वो सीन था. फिर उसके बाद आफ्टर द पैकेजिंग वाज डन तो देन आई हैड टू सेट अप द बैंक वाली चीज़ एंड कोरियर करना था. एंड देन बैंक ओपन करना एक तो इतना मुश्किल बहुत लंबा सीन होता है. सो एंड देन अगेन माई बिजनेस एट द टाइम वाजंट रजिस्टर्ड तो मैं उसको एज अ बिजनेस नहीं रजिस्टर करा सकती. बिकॉज यू कांट ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट अनलेस यू unless so why wasn't it registered? Because my cousin was abroad and we were just starting it. तो हमने कहा कि as soon as it starts and she comes back then हम पार्टनरशिप पे कर लेते हैं. So there are different types of businesses by the way. 3 टाइप्स के होते हैं. एक है सोल प्रोप्राइटरशिप व्हेन यू आर डूइंग इट सोल मतलब अगर सिर्फ मैं करती हूँ इस टाइम भी अगर कोई एक बंदा उठ के स्टार्ट करता है बिजनेस. पार्टनरशिप इज व्हेन 2 or more people are involved and then the third is corporations जो बड़ी होती हैं. सो हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज भी डिफरेंट होते हैं, फ़ायदे भी डिफरेंट होते हैं. सो अगेन दिस वाज अ पार्टनरशिप मेरी कज़न के साथ थी मेरी. एंड सो दैट इज़ वाई इट वाजंट रजिस्टर्ड कि जब वो आएंगी सो बिकॉज उसका भी साइन था मेरा भी सिग्नेचर रिक्वायर्ड था तो तब हम लोग फ़ौरन इसको करा लेंगे. टिल देन इट वाज जस्ट अस सेलिंग ऑनलाइन गुड्स. तो फिर उसके बाद खैर वी सेटअप द बैंक. अब बैंक इनिशली सिंस बिजनेस अकाउंट नहीं कर सकते थे तो जो मेरा पर्सनल अकाउंट था HBL में मैंने उसी को कन्वर्ट कर लिया. लाइक जो पैसे आते थे बस उसमें एज इन लाइक यू नो वो समझ के उसमें डालती गई मैं. एंड देन द कोरियर सर्विस दैट वाज आल्सो अ चैलेंज. लेपर्ड के साथ पहले इनिशली जब किया तो इट वाजंट गुड. माय एक्सपीरियंस वाज रियली बैड बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ getting a parcel that's squished, right? And especially even if the jewelry is intact, even if it's in a good condition, डब्बा अच्छा नहीं आया तो you'd be what if आपने किसी को गिफ्ट करना है, right? So that did honestly affect our image as well. And then again इतने पैसे भी दे रहे हैं. The thing with leopard is उनका रेट भी ज़्यादा है. Yeah. So एक तो रेट भी ज़्यादा है and then डब्बा भी स्क्विश जा रहा है. सो व्हाट्स द पॉइंट? एंड लेपर्ड का आई रिमेंबर द होल प्रोसीजर ऑफ साइनिंग अप फॉर द कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट एंड देन गेटिंग इट मेड दैट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. अच्छा, इट वाजंट स्मूथ. हाँ, इट वाजंट स्मूथ एट ऑल. आई हैड टू मेक सो मेनी कॉल्स गिवन कि वही मैंने घर से किया सब कुछ. तो इतनी बार मल्टीपल टाइम्स दे वर लाइक आप ऑफिस आ जाएं, आप ये कर लें, आप वो कर लें, देन विल सी अबाउट इट. वो टरखाने वाला जो थोड़ा सीन होता है. सो इट वाजंट स्मूथ एट ऑल. तो मैं ऑलरेडी थोड़ी सी घबराई हुई थी उस चीज़ से. सो देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्रैक्स व्हिच वाज अमेजिंग बाय द वे. उसमें इट वाज सो एक दिन में मैंने वो फॉर्म फिल किया, एक दिन में ही मेरा अकाउंट बन गया. एंड द गाय दैट दे गेव जो मेरे साथ डील करता था ही वाज सो रिस्पॉन्सिव कि मैं उसको एक पार्सल का भी कहती थी ना कि ओ ये हो गया तो ही वाज लाइक आई विल चेक इट राइट. वो रात के 11 बजे भी होती थी. ही वाज लाइक अच्छा आई विल चेक इट. ऑल्दो आई डिड नॉट 11 बजे मैं करती नहीं थी उसका मैसेज बिकॉज आई अंडरस्टैंड. लेकिन
कभी हो जाता है ना कि पैनिक पड़ सिचुएशन जाती है, बिकॉज समटाइम्स इफ दिस इज द कस्टमर को उस वक्त चाहिए आंसर, देन यू नीड टू डू इट, then you need to, and then again this is a job, especially when you have a business, तो वहाँ पे you can't really working hours पे आप नहीं, मतलब DM आ रहा है रात के 11 बजे भी आ रहा है, तो I had to reply to it. So फिर मैं करती थी, तो he used to tell me कि अच्छा, और उस टाइम पे मुझे ट्रैकिंग का नहीं पता था कि किस तरह लाइक कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट से, he used to do it for me, तो the service was phenomenal. फिर उसके बाद when I finally set up with tracks, मैं खुश हो गई, that was set the whole procedure, तो अब काम आ गया था कि अब प्रोडक्ट को ठीक करना है. सो वी न्यू अ वेंडर फ्रॉम अली एक्सप्रेस, लेकिन द थिंग विद अली एक्सप्रेस इज वहाँ पे ना कोई भी मंगवा सकता है वहाँ से चीज़. सो हमें क्या मसला आया कि अब ऐसी क्या चीज़ आए कि बेशक आए चाइना से आए या वहाँ से बन के आए, बट इट शुड बी कस्टम मेड. बिकॉज योर ज्वेलरी शुड नॉट बी अवेलेबल इन अदर स्टोर्स. एग्जैक्टली. देन वो डिफरेंशिएशन का पॉइंट ही किल हो जाता है ना, राइट. तो एट फर्स्ट मैंने एक बंदे को लाहौर भेजा, समबडी आई न्यू, एंड उनको हमने कहा कि आप जाके वो जो लाहौर के बाज़ार है ना, वो जो अंदरून में जहाँ पे मीनाकारी और ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप पता करें कि क्या सीन चल रहा है. एंड every person over there was like कि हमसे तो ये चीज़ें नहीं बनती, मतलब they don't even try to. इतने लोगों से बात की, yeah, I'm sure you know. तो इतने लोगों से बात की and they were like कि नहीं ये बटरफ्लाई तो खैर अच्छा, और उन्होंने आगे से डिज़ाइंस वो गोल्ड के वो कड़े होते हैं ना, उस तरह के डिज़ाइंस and all. तो to find somebody over here was a challenge. And then since I wasn't going, तो मैंने कहा अच्छा let's not do that, let's contact somebody बाहर से ही, because जो नफासत और जो वो डिटेल्स आपको मिलती है ना फ्रॉम देयर वर्क, वो इधर से नहीं. एंड आई डिडंट वांट कि मैं अली एक्सप्रेस से चीज़ उठा के डालूं, बिकॉज डजंट मेक सेंस. Then we started contacting a lot of people because मेरी cousin के भी कुछ contacts थे from that drop shipping वाला time. So she had a lot of contacts already. So we found this person in Shanghai and उसने हमारे साथ, he was like कि आपके साथ मैं contract कर लेता हूँ कि मैं आपको इतने इतने pieces बना के whatever design you want custom, आप बस मुझे picture एक दफ़ा उसकी थोड़ी सी you know या ड्रॉ करके भेज दें या कुछ भी. एंड देन अगेन द चैलेंज वाज द लैंग्वेज, बिकॉज उसको समझने, एंड देन इंग्लिश भी टूटी फूटी थी उसकी. बट देन अगेन वी वर लाइक विल डील विद दैट एज लॉन्ग एज हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है. तो इनिशियली हमने उससे मतलब जो डिज़ाइन हमें नज़र आते थे अच्छे ओवर द इंटरनेट, अब जैसे अगर बटरफ्लाई आ रही है या कोई भी, उधर से इंस्पिरेशन ली, उसको थोड़ा सा चेंज किया कि उसकी चेन ऐसी हो जाए, उसका यू नो विंग्स ऐसे हो जाए, एंड देन वी सेंट इट टू हिम कि आप इसी चीज़ को गोल्ड में कर दो, हमें लाइक गोल्ड प्लेटेड कर दो, इतने कैरेट कर दो, ये कर दो. सो दैट्स हाउ यू नो वी. इधर एक और स्टेप आता है प्रोडक्ट हंटिंग. जब जिस वक्त आप इंस्पिरेशन ले रहे होते हो फॉर योर प्रोडक्ट्स, so you can go on Pinterest, you can go on AliExpress, you can go on all these places. It's like your product research ke what you want to create, right? So market research और होती है, and then there's product research as well कि आपका product होना किसका चाहिए. So that step came in. वहाँ पे हमने बहुत research करने के बाद हम फिर उसको बस बता देते थे कि लेंथ ये हो, plated कितनी हो, कितने कैरेट्स की हो. तो that was the next step. Then सरप्राइजिंगली उसको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो गई चीज़. वी डिड चेंज अ फ्यू वेंडर्स शुरू में, एंड देन लेटर ऑन एक के साथ हम लोग स्टिक कर गए, बिकॉज उसकी क्वालिटी वाज वेरी नाइस. इनिशियली हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आए विद द अदर्स, बिकॉज होता था कि टार्निश हो जाती थी चीज़ें, यू नो. अच्छा, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, एंड दैट्स नॉट सपोज टू हैपन, बिकॉज देन कस्टमर आपके पीछे पड़ जाता है. बट देन अगेन वी वर लर्निंग उस टाइम पे, एंड वी वर प्रिटी सॉरी टू ऑल ऑफ दोज कस्टमर्स जिन्होंने वो परचेज की, लेकिन फिर वी हैड टू चेंज, बिकॉज अगर इफ़ यही चीज़ हो रही होती, रिपीट हो रही होती, तो देन वी वुड लूज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. सो वी डिड पुट दैट आउट देयर कि growth phase है, we're very sorry, लेकिन now we're moving towards this and we've changed our products and अब आप purchase. It's really good. I think बहुत responsible चीज़ है ये कि for a business to admit and acknowledge you know what they're doing wrong, and also take their customers into confidence कि you know like this has happened and we're going to do better. Transparency होती है यही very important part of any business. So ये चीज़ हमने की, because आई डू अंडरस्टैंड जब उनके वो मैसेजेस आए, वो दिल को लगते थे कि यार ओ माय गॉड, मतलब क्यों टार्निश करके, बिकॉज आई एम श्योर इफ आई वाज इंस्टेड ऑफ देम आई वुड ऑल्सो वांट कि मैंने पैसे दिए हैं तो चीज़ ठीक हो. बट देन अगेन इनिशियली व्हेन यू आर सॉर्ट ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स आउट, अब
टिफनी एंड को है अगर, तो उनके they've established their brand, they're already there, right? So we have there's no comparison. Yeah, so मैं वैसे एक बात you start small, you get there. Yeah, so you get there. So that's how we learned, and then हमने कहा कि अब ये एक वेंडर था जिसकी हमें कोई कंप्लेन नहीं आई थी. सो वी वर लाइक विल स्टिक टू दैट. एंड देन हमने और बहुत सारी चीज़ें बनवाई जो हमें डिज़ाइन अच्छे लगते थे, हम इसी से बनवा लेते थे. एंड देन बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है कि यू डू फाइंड चीप थिंग्स ऑन द इंटरनेट बट क्वालिटी मैटर्स अ लॉट. अगर आपको वही सेम बटरफ्लाई मिल रही है इन अ वेरी लो क्वालिटी वर्सेस अगर आपको ये मिल रही है तो ऑब्वियसली हाँ. एंड देन अगेन दिस वाज टेस्टेड. अब मैंने अपने वो आई रिमेंबर जब ये बटरफ्लाई फर्स्ट आई, मैं नहाई भी हूँ उसको पहन के, मैं सोई भी हूँ, मैंने परफ्यूम भी किया है फॉर लाइक 2-3 वीक्स. वी वर इवन माई मॉम, मैंने मामा को भी दे दी, देन कजन को भी दे दी एक और, कि आप लोग भी ट्राई बिकॉज डिफरेंट बॉडी टाइप्स के ताकि पता हो. बेसिकली दिस वाज योर जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल QC. हाँ, सो दिस वाज योर मेथड ऑफ QC कि आप उसे एक्चुअली चेक करें कि क्वालिटी क्या है, हाउ लॉन्ग इट लास्ट, व्हाट, दैट्स रियली गुड. हाँ हाँ. तो एक दफ़ा वो हो गया सारा. फिर उसके बाद बस फिर तो फ्लो बन गया था. एंड देन यू नो वी केप्ट ऑन ब्रिंगिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स. देन ईद के पास न्यू कलेक्शंस, उसके अलावा भी न्यू कलेक्शंस. एंड फिर लेटर ऑन जब one thing that I was very happy about in this business as well, that initially we invested in it, like कैमरा में किया, इन वो प्रोडक्ट बॉक्स लिया, प्रोडक्ट्स इनमें किया. एंड देन वो जो लाइट बॉक्स होता है उसकी बात कर रही हूँ. प्रोडक्ट बॉक्स इज लाइक दिस बॉक्स, ब्लैक सा बॉक्स होता है, अंदर से वाइट होता है. यू कैन चेंज द कलर्स इनसाइड. उसके अंदर आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो. सो वो लिया, कैमरा लिया, बाकी चीज़ें सेटअप की, वो पूरा स्टेशन, मैंने वर्क स्टेशन सेट किया सारा. एंड देन जहाँ पे पैकेजिंग का सारा सामान पड़ा होता था, एंड आई ऑल्सो पैकेज माई प्रोडक्ट्स देयर बाय द वे. तो वो सब किया. तो उसके बाद आई डिड नॉट इन्वेस्ट अ लॉट इनटू इट. वो जो कभी कभी होता था ना कि अच्छा चलो यू नो नई कलेक्शन करें तो चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हैं. देन इट स्टार्टेड गिविंग मी इनफ मनी कि वी यूज्ड टू reinvest it. हाँ, वी यूज्ड टू रीइन्वेस्ट इट प्लस वी यूज्ड टू गेट प्रॉफिट. सो one way to do that is कि जब आपके the cost that you're putting into stuff, जो कि product cost है, packaging cost है, जो आपकी delivery पे लगती है, all of that you reinvest that. वैसे भी जो आपकी previous investment है उसी को reinvest. हाँ, उसको तो reinvest करते रहो. And then a part of the profit again you can if you want to. So इस तरह करते करते you know हमने we are at a point now alhamdulillah कि अब now we get profit as well as we reinvest. We don't need to put any more money into it. वो करेंगे आगे when we are going to launch other products. मतलब I was thinking कि इसमें आगे मैं clothes भी लाऊं and then other stuff. So then I'll have to of course. But for now I was just you know reinvesting the same money and then getting more out of it. So yeah. And then हमारा next step was website. अब website बहुत लोगों के लिए पहले भी आ जाता होता है. But for me it was later because मुझे ये डर था कि what if these products don't work, what if they're not as profitable as I imagine them to be. मैं website, because website is a major investment as well. So I didn't want कि I wanted कि अच्छा मुझे पता है कि एक महीने में मुझे 200 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं फिर वेबसाइट डेवलप करूँ. सो अगेन इट कैन बी डिफरेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इनिशियली भी कर लेते हैं, बट फॉर मी इट वाजंट. तो फिर जब मेरे एक वो फ्लो बन गया एंड मुझे पता था कि मेरे इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आई वाज लाइक अच्छा इट्स फाइनली टाइम टू डेवलप माई वेबसाइट. तो अब वेबसाइट में ये होता है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. आप शॉपिफाई पे भी बना सकते हो, देयर इज वू कॉमर्स, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिस पे आप कर सकते हो. शॉपिफाई इज ईजियर बिकॉज उस पर आप बहुत आराम से खुद भी सेटअप कर सकते हो. बट आई चोज वर्डप्रेस, मतलब जो वू कॉमर्स होता है, बिकॉज लेटर ऑन आई वांटेड टू गेट वो जो नहीं होते वो जो वीडियोस होती हैं एंड बहुत ही फैंसी से वो मूविंग थिंग्स होती हैं वो उस पर. सो वो मुझे करने थे एंड देन दैट कैन नॉट बी डन इन शॉपिफाई. अच्छा, कैन यू टेल मी कि जो क्या कहते हैं वर्डप्रेस है उस पर भी आपको सारे एनालिटिक्स मिल जाते हैं? बिकॉज इज नॉट समथिंग आई नो. जिस तरह शॉपिफाई पे आपको अपनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, देन देयर लॉट ऑफ अदर एप्स यू कैन इंटीग्रेट इन इट एंड lots of marketing options जो आपको Shopify में मिल जाते हैं. Basically it depends on the plan that you buy on Shopify. So WordPress पे ऐसी कौन सी options हैं? So basically WordPress has everything that Shopify has. ठीक है, and more. अच्छा. So
and I didn't know that as well, by the way. जिस developer से मैं बनवा रही थी, he told a lot of told things to me. you. हाँ. So the first thing that you do is, I don't know if that's done in Shopify as well, that you buy the domain. ठीक है? Yeah, वो तो आपको नहीं वो तो आपको कोई भी जिंदगी में कोई भी नहीं आपको लाइफ में कोई भी वेबसाइट बनानी हो ना, आपको डोमेन खरीदना पड़ता है. It's not whether like it's a business or anything. So for any website you have to buy a domain. I didn't know that by the way पहले, because मैंने बहुत recently बनवाई थी, so I was literally, मुझे कुछ भी नहीं पता होता था उस टाइम पे, so मैंने पूरा उस पर छोड़ा हुआ था. मैंने कहा ओके, सो आई लर्नड अ लॉट तब. तो फिर खैर एनीवे पहले डोमेन बाय की, उसके बाद एक थीम परचेज की. सो द थीम इज के वो तो लिटरली आप कोई भी परचेज कर सकते हो. वर्डप्रेस की अपनी थीम्स होती हैं दैट यू डिसाइड. सो द थीम दैट आई परचेज वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, एंड द रीजन आई परचेज दैट वाज बिकॉज उसके अंदर 2-3 और थीम्स थी. मतलब अगर इफ आई वांटेड यू नो स्पेसिफिक फॉन्ट्स, इफ आई वांटेड समथिंग एल्स, तो वो वेरिएशंस उसमें ऑलरेडी थी. वहाँ पे चीपर थीम्स भी होती हैं जो कि आप एक ही फॉन्ट के साथ, या अगर you want the website to ditto look like that, तो आप वो भी कर सकते हो. But the one that I purchased was that way because मुझे था कि मैं चेंज करती हूँ. maximum customization and options. इस वजह से मैंने वो चूज़ की. So I bought that, and then उसके बाद there's this app that you मतलब once when it's all done आप अपने products भी upload कर देते हो, and it's very user friendly surprisingly. एक तो बनाना is very मुश्किल, that I don't know how to do. Shopify पे I think आप खुद बना सकते हो. I'm not sure. आपने बनाई थी? हाँ, आप खुद बना सकते हो. The thing with Shopify is कि it's very easy, so anybody can do it. But if you want to do WordPress, तो उसमें जाहिर है कि उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं. But वो इसीलिए because a very professional web designer can create it only. So you need to hire that third person. तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपने उसको भी पे करना है और वो अपनी स्किल यूटिलाइज करके फिर उसको बनाता है. बट लाइक इफ यू वांट एन ईजियर एक्सपीरियंस तो Shopify पे, बिकॉज इसमें आई कुडंट डू इट. लेकिन आफ्टर इट वाज मेड इट्स सो उसका बैक एंड जो है वो आसान है. वो बहुत, अब मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड करने होते हैं, मैंने कुछ भी करना होता है, इट्स वेरी इजी. देन देयर इज एन ऐप जो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड WooCommerce का ही ऐप है वो. एंड उस पे फ्रॉम हाउ मेनी सेल्स यू डिड टू विच प्रोडक्ट की सेल्स टू मतलब all your analysis is there. आप उसमें प्रिंट भी निकाल सकते हो अपने ऑर्डर्स का. आप everything is there. So ये it's pretty easy. हाँ, Shopify पे भी ये सारी चीज़ें. सिर्फ ये है कि customization I think जो आपको शायद उसमें मिल जाती है. I don't know. Themes change करना and all of that. Shopify पे भी वो है, पर I think जो level of customization है शायद I don't know वो Shopify पे नहीं है जो आपको. मैंने Shopify try नहीं की, so I don't know. But from what I know is that was easier, and this was something that I could not do on my own. So फिर मैंने किसी से करवाई. But yeah, handling that is easy. How much did this cost, getting that website made? So the domain was around 10,000 something, and then I paid around 30-ish thousand to the guy. मतलब it was in parts. वो यूँ होता है कि इतना हो गया तो इतना पे कर दिया. So 30 something. Total was 30 to the guy. And then the theme that I purchased was around $56, जो कि I don't know वो कितना 13-14,000 उस टाइम पे बना था. So 50K plus मेरा आराम से इस पे लग गया था. Shopify पे I'm sure that's not bad because normally it takes 80,000 to 90,000 like 70 to 85,000 के बीच में लोगों की वेबसाइट्स बनती हैं. So आपकी बहुत अच्छी उसमें बन गई. So उसने मतलब अच्छा that's a फायदा. So खैर anyway उस पे मैंने छोड़ दिया था सारा. He made a really nice website. So I really loved it. और people loved it. अच्छा, लास्ट आई स्पोक टू यू वो बन रही थी तो मैंने अभी तक देखी नहीं है. आई वुड लाइक टू सी. तो अच्छी बनाई है उसने काफी ज्यादा. सो एंड इट्स वेरी फास्ट, सो आई वाज लाइक गुड. ओके, आई एम गोना चेक इट आउट आफ्टर दिस पॉडकास्ट. आई एम एक्साइटेड टू सी इट. दैट्स रियली गुड. दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप. और उस सब के बीच में वन वेरी मेजर स्टेप इज योर मार्केटिंग एंड हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट. सो मार्केटिंग में बूस्टिंग is very important for products. Knowing how to run ads, boost products. Exactly. It's very important. I always wanted कि मैं influencer marketing वो चीज़ ना करूँ because you didn't think I thought everybody was doing that, and I wanted कि मैं इस चीज़ के थ्रू अपनी रीच को इंक्रीज करूँ. ठीक है. So that's why I stick to. मैंने एक दफ़ा ट्राई किया and it really works. Like a lot of brands जो they're completely working through AdSense, Google Ads, and you know it's doing really good for them. So the method to do that is कि अगर आप business suite पे चले जाओ and then you boost your ads or your pictures on Instagram through that. So and it's not a lot.
it doesn't cost a lot, but the benefits that you get after Yeah. that and the reach that you get, Yeah. it's worth it. Yeah, It's because honestly worth especially you are really able to show it to the right people. Yeah. Because of all the settings and everything. Like it's very easy to reach out to the targeted audience because of the ads, and, right? and then to set your target audience, Yeah. that's a very major step in Yeah, boosting, because you need to know कि आप किस तरह के लोगों को हाँ. reach करेंगे इस ad के through, तभी आपकी sale होगी. So there are different types of boosting, by the way. एक होती है it's through क्लिक्स, ठीक है, कि डायरेक्टली वो आपको आपके मैसेजेस में DM में लेके आती है बंदे को, सही है. सो इफ आई गो फॉर दैट बूस्टिंग, मुझे ज़्यादा मैसेजेस आएंगे रिगार्डिंग द होल प्रोडक्ट या जो भी चीज़ है. एक वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करती है आपको, एक लाइक्स कमेंट्स और फॉलोअर्स बढ़ाती है आपके, राइट. सो आई वेंट फॉर द रीच, और जो वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करती है, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ, अब बहुत सारे DMs जब DMs के लिए किया मैंने, सो बहुत सारे ऐसे आते हैं, हाय, हाँ, कन्वर्जन नहीं आ रही ना, वो बस टाइम ज़ाया हो रहा है. हाँ, बस टाइम ज़ाया हो रहा है. एंड मैं अब मतलब ऑन माई बिजनेस अकाउंट आई कांट बी लाइक, हे हाउ आर यू, आई एम फाइन. नहीं, और उसके बाद अगर आपने यही बताना है कि उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑर्डर कैसे करना है, फिर आपने वेबसाइट पे डायरेक्ट करना है, उससे बेहतर है कि वो सीधा वहीं पर लैंड करें. एग्जैक्टली. एंड देन अगेन आई ट्राइड ऑल 3 ऑफ देम, लेकिन द वन दैट वर्क वाज कि उनको डायरेक्टली आप वहाँ पे, एंड देन अगेन जब आपकी पोस्ट इट्स आउट देयर, इट्स गेटिंग बूस्टेड, तो लाइक्स कमेंट्स तो आ ही जाएंगे. सो आई डिडंट गो फॉर दैट, आई वेंट फॉर जो ये वाली थी. And then I did get a lot of reach उससे, so it worked good for me. So setting your audience and then उनको being कहाँ पे डायरेक्ट करना फ्रॉम द एड. अगर आपको DMs आ जाएं तो जल्दी रिस्पॉन्ड करना. सो इनिशियली बहुत मसला हो जाता था, बिकॉज आई यूज्ड टू बी बिजी, या यू नो इधर उधर हो गए वो. एंड देन नाउ इट्स ईजियर, बिकॉज अब तो हैंडल कर लेते हैं. Customer service is like very important because you can, you know, make or break your customer because of your customer service. हम AC लेते हैं तो उसके बाद बहुत दफ़ा इस तरह देख के लेते हैं कि अच्छा आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं. सो वो वाली चीज़ें दे मैटर. Yeah, they matter a lot. After sale or even यार salesmanship before buying, आपका क्या, yeah, because like for example मेरा तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस क्या रहा है. अगर मैं किसी दुकान में भी जाती हूँ ना, आउटसाइड ऑफ ई-कॉमर्स एनीवेयर, सेल्समैन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह ट्रीट कर रहा है, क्या है. अगर आपको अच्छी तरह अटेंड नहीं किया गया तो आप चाहे सामान जितना भी अच्छा हो, you walk out of that store like you don't feel inclined towards buying. आपको चीज़ समझ नहीं आती, you know, you needed help, you didn't get it. But वही बात है, लेकिन अगर आप जाओ and the salesman is good. So that's also customer service, right? Not just after sales, but you buy something because the customer service was good. If the customer service is shit, आपको किसी ने attend ही नहीं किया, like you said, or if they're rude. Or if they're rude. And like you said कि फ़ौरन reply करना हो, because लोगों का मूड होता है like they're in that frame of mind to purchase right now, or just like no right now. आपने उस वक्त नहीं किया, आपने बाद में जवाब दिया, they're like यार अच्छा उस वक्त तो, या उसके बाद उनके पास टाइम नहीं था, जो भी नहीं था, they're not going to be interested. So yeah, customer service is and key. Initially I feel like थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं when you're the only person who's doing it's very hard. हाँ, it's very hard to manage it. लेकिन eventually when you start earning and when you can hire more people, it does become easier, and then your customer service does become यार ये तो मेरे लिए it's so important कि customer service के लिए dedicated इंसान होना चाहिए जो customer service के ऊपर ध्यान दे रहा है, because it's such an important thing. And if you are doing 10 billion things, then obviously you will not be able to do customer service the same way. Obviously शुरू में आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है. In any business you don't have people in the start, like from accounting to marketing to customer service to product, बहुत कुछ. And even many years down in a small business you have to do everything yourself. वो तो बहुत बाद में होता है कि अच्छा आपने you made enough money to hire people to do things for you. But in the start you have to do everything on your own. तो उसमें यह है कि मुझे ऐसा लगता है customer service should be at the top of the list to hire someone and the do first that. thing you should do Yes. जब पैसे आए is hire somebody for that. Yeah, all you need to do is make a script that has to be given to that person. Scripting is actually a very important part कि customer service में आपने कैसे deal, like आपके जो पहले business है उसमें they didn't know how to respond. So if there is a script
then it's easier for whoever is joining. Even if your first employee जो customer service कर रहा था वो चला जाता है और दूसरा आ जाता है, तो also I'd like to add here कि Instagram, you just pass on the script and Instagram now has a feature as well जहाँ पे आप सेव कर सकते हो messages, so that can also आप एक वो templates बना के आप रख सेव कर लेते हो, and then if somebody just throw them just throw them के ये सवाल पूछा उसका ये जवाब, हाँ basically so that's actually pretty good. उन्होंने Instagram को छोटी सी market place ही बन गई with all these tools that can really help you. And the right audience now you'd find on Instagram, जिस तरह के हाँ, क्योंकि now everybody is on Instagram. Facebook से ज़्यादा. हाँ, but if there is one thing, like I'll give my opinion on this as well, but I want to know from you also. What is that one thing? Because in the start you can't do everything. A lot of people can't do everything because there's so many steps, right? But what is that one thing that is key, that's very major, कि start से वो चीज़ सही होनी चाहिए and the rest of the things can happen later, follow later? What is that? मेरे एक्सपीरियंस में it was a little different. तो मेरे हिसाब से rules जो आप सेट करते हो, contracts जो आप लोग करते हो, वो at the very start हो जाना चाहिए. Because my experience was that was very bad. उस चीज़ ने मुझे literally हिला के रख दिया था. Every step that I took, I used to doubt. I used to be like कि अच्छा पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, am I allowed to do this, am I not allowed to, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. जब एक बार वो बाउंड्री सेट हो जाएंगी आपकी, if you're in a partner, if you're in a partnership, तो ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए. Because that makes things easier for you. अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके कज़न हैं, आपके दोस्त हैं, unknown जो भी हैं, business is business and family friendship are separate. That's very important to understand. So ये चीज़. And then again, if you're in a sole proprietorship and if you're starting अकेले, तो then I feel like the quality of your product should always be your priority. Because अगर वो अच्छी होगी तो eventually people are going to like in my opinion it's like कि आपकी product उसकी resourcing के उसको लाना की ease, उसको manufacture करने की ease और फिर उसकी quality, that's key. क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी ना भी हों, आपका बैंक अकाउंट लाइक यू सेड बिजनेस वाला हो ना हो, अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हो ना हुई, दोज थिंग्स कैन हैपन लेटर. आपकी वेबसाइट बनी हो ना बनी हो, दोज थिंग्स कैन हैपन लेटर लाइक इन योर जर्नी. बट एटलीस्ट फर्स्ट योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी गुड इनफ, एंड दैट इज स्पेशली लाइक फिर ओवरवेलमिंग हो जाता है कि अच्छा इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं. तो अगर आप ये चीज़ें, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है एंड यू कैन डू सम काइंड ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, मिनिमल मार्केटिंग एंड मिनिमल ब्रांडिंग, और उससे आपके जो पैसे बनते हैं, देन यू कैन डू ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, राइट? देन यू डोंट हैव टू वरी कि अच्छा मुझे इतने पैसे चाहिए, ये सारे स्टेप्स हैं, इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. सो सारे पैसे आपके फोकस आपके प्रोडक्ट के ऊपर होने चाहिए. All your initial investment should not be focused on, like in your initial investment, I feel like if it's not a lot, then you shouldn't be accounting the, क्या कहते हैं, website की cost. Because those things can happen once you have enough money to reinvest. हो सकती है. अगर आपके पास शुरू से initial capital बहुत है तो you're lucky, great. But if you don't, the only thing where most of your money should be going is your प्रोडक्ट. दैट्स इम्पॉर्टेंट. दूसरी, आपने जो बिज़नेस पार्टनरशिप में बाउंड्रीज और इसकी बात की, बहुत अच्छा पॉइंट है. बट इवन व्हेन यू आर सोल प्रोप्राइटर, या आपका कोई पार्टनर नहीं है बिजनेस में, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप, क्योंकि सिर्फ डीलिंग आपकी एक बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं होती है. आपकी जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हो, यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन एज वेल, वेदर यू रनिंग योर बिजनेस अलोन. सो हैविंग वेरी क्लियर बाउंड्रीज ऑन दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. कि आपकी किस बेसिस पे हो रही है. बहुत सारे लोग रिटेलर पे कर लेते हैं काम. सो यू हैव टू डिफाइन दोज, वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें लीगल इश्यूज नहीं आने चाहिए. So you should at least have a lawyer who can help you. And then of course I feel जब legal issues आते हैं तो somebody who can help you understand the basics of business laws and contracts. फिर आप चाहे, क्योंकि आपके vendors के साथ contracts हैं, फिर आगे आप जो भी कर रहे हो, all of the things, आपकी terms and conditions होती हैं, सारी agreements होती हैं, all of those require those
certain boundaries and contracts, whether you have a business partner or you don't have a business partner. As a business partner, your business partner is not here. Yeah. So again, you are doing everything. Yeah. So, but is it not a 50-50 partnership now? Because again, so basically, I don't invest as much as she does. She invests more than I do at the moment because I'm working more. Yeah. So my next step for Ming and her as well is कि when she comes back, उसकी degree अभी खत्म हुई है and she has to come back. So we're gonna take it to the next step and now we're gonna make a studio because we're there now. Now after the studio is made, making Ming the parent brand, we're gonna do everything else that we had planned to as well initially, which includes uski photography bhi wahan hua karegi. We're gonna be hiring more people over there. And it's like a mini office. Yeah, and then we're gonna be also hiring more brands जिनकी marketing और जिनकी वो सब चीजें हम करें the same way we did for so our because brand. you have the skill, you plan to turn it into an agency that can provide those services to Ming others being as the well. parent brand and then setting that as an example and then उस पे भी काम करें and then that, so that's the next step for us जो इंशाल्लाह तब होगा when she no comes but how does that change your partnership then? Like then it's going equal. to change. Then since we'll be hiring more people जो कि who are going to be looking, because I feel like now वो इतना setup हो चुका है that I know the flow, I know everything, so I can hire more people to do it and I can teach them how to, you know, take care of certain things. तो इस वजह से now I'm going to be hiring more people and then I'll be investing the same, she'll be investing the same, and then we're going to have people working for us. So, अच्छा चलो, sounds exciting. Good luck for that. Thank you. Varda, thank you for sharing your business e-commerce setup journey with us. You know, it's last time भी when you shared your story with me, मुझे याद है हमने वहाँ पे बैठ के asked you all these questions about your business and how, do you remember how it happened? हाँ, तो तब भी I was very like, you know, like it was such a good feeling because it's only been a year, you've done such a good job at it, you know so much, and you know that's something that's in you. मैंने यहाँ पे भी आपको काम करते हुए देखा है. You're just that sort of person who is a go-getter and who will do it, who will do what she wants to do, you know, and I totally 100% believe कि आपका जो पिछला business था उसमें आप सब कुछ खुद कर रही थी because you know when you sit down to work, you work, like you take your work very seriously. So yeah, congratulations setting up such a great business and also coming here and enlightening all these other girls और उनको आपने बताया because पहले कभी भी हमारे इस पॉडकास्ट पे किसी ने इतना अच्छा ब्रेकडाउन बिजनेस का नहीं करके दिया. तो बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी आपसे सीखी. सो दैट वाज रियली नाइस. आई रियली होप इफ देयर समबडी आउट देयर जो इस टाइम पे सोच रहा है कि मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं या बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट करना, इट्स रियली नॉट. ऑल यू नीड इज टू सिट डाउन, डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड देन गेट इट. जस्ट डू द वर्क, जस्ट डू एंड यू विल गेट. हाँ एंड लाइक आई थिंक डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द नॉइज़ कि अच्छा एक बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं. बहुत सारे लोगों के पास होते हैं बट बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होते और उन लोगों ने किया है. हाँ. So anyway, thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you guys learned a lot from this. I know that there was a lot of information in there that you generally don't get out there. So please take notes. And do let us know in the comments what you think. Don't forget to like and subscribe and I'll see you again next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.